शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए निफ्टी पर हम और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% की तेजी के साथ ब्रॉडर मार्केट में शानदार खरीदारी। बचाए आखिरी 1.5 घंटा एक्शन भरपूर है हमारे मैदान पर और क्रिकेट के मैदान पर भी जबरदस्त एक्शन है। दीप टॉस जीतकर बल्लेबाजी पहले कर रहा है भारत। एक बड़ी बाधा पार कर लिए। अब एक्शन वहां पर भी भरपूर है, यहाँ पर भी भरपूर है। यहाँ 1.5 घंटे का है, वहाँ काफी लंबा चौड़ा है। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो से फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मैच के एक्साइटमेंट के लिए हैं तैयार। उससे पहले एक बार जल्दी से बाजार पर क्या फोकस करना है ये भी जान लेते हैं अनिल जी के साथ और फिर कुछ बातें करेंगे। पता है सर, इस समय की बड़ी बात है डबल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी और सारे लोगों की उम्मीद भी है कि आज रोहित शर्मा साहब भी डबल सेंचुरी मारे। दबाव न बनाए, जितना बनाना होगा बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, टेंशन न करें, बिल्कुल न दे न लें। लेकिन फिलहाल निफ्टी बहुत ही बढ़िया एक्शन में इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। 225 अंकों का उछाल, 700 अंकों पर आपको नजर आएगा सेंसेक्स और 350 अंकों की दमदार तेजी बैंक निफ्टी में भी इस वक्त आपको दिखेगी। ये है अब तक का जो एक्शन। आईटी और मेटल, ये दो सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत है। आईटी सेक्टर की बात हम सुबह से कर ही रहे थे, मेटल की भी बात कर रहे थे। बैंक भी मजबूत है, रियल एस्टेट शेयर भी अच्छी तेजी के साथ है, यानी कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी। और जिन लोगों को बड़ा डर लगता था और जिन लोगों को 2-4 दिनों के करेक्शन से ये लगता था कि इनमें सब में तेजी पूरी हो गई, अनाप शनाप वैल्यूएशन हो गए, उनके लिए आई ओपनर है स्मॉल कैप इंडेक्स। नई लाइफ टाइम हाई पे जी हाँ, निफ्टी 20,222 के पार पहुंचेगा तब लाइफ हाई बनेगा। लेकिन उससे पहले जो आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई बना चुके थे वो फिर से आपके सामने इस वक्त लीजिए और लीजिए। किसको बेचना है स्मॉल कैप मिड कैप, बेच दीजिए। ये लाइफ हाई है आपके लिए। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक मजबूत है। यूरोप में शानदार खरीदारी है। एशिया गर्म है, मतलब सब तरफ शानदार तेजी का माहौल। 2 चौके पड़ चुके हैं अनिल जी। हाँ बिल्कुल, और शर्मा साहब एकदम पूरे फॉर्म में, फुल फॉर्म में है। और पूरे वर्ल्ड कप में एक जो सबसे मजबूत शुरुआत दिलाने का श्रेय जो है रोहित शर्मा। एक्चुअली बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं और बड़े टूर्नामेंट में ज़बरदस्त खेलते हैं। और क्या होता है, शुरुआत के 5-10 ओवर में माहौल बन जाए ना, बाकी तो पीछे तैयार खड़ी है एक के बाद एक। हर आदमी ये सोचता है, जैसा हम बचपन में सोचते थे कि मेरा नंबर कब आएगा बैटिंग का, मेरा नंबर कब आएगा, वैसे ही हाल है। तो चलिए, इंडियन टीम बढ़िया बैटिंग शुरुआत करती हुई दिख रही है और हमारी शुरुआत भी शानदार है। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए भी एक्शन भरपूर है। बिल्कुल, तो बाजार पर फोकस तैयार होंगे लोग बिल्कुल। तो अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए मैंने आज इसलिए आपकी सुविधा के लिए डेटा जल्दी तैयार कर दी। अच्छा, हाँ मैंने कहा हाँ, क्योंकि आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन भरपूर है ना, तो पहले तैयारी रहनी चाहिए। राइट, डोंट टेक इट अदरवाइज। डेटा मैंने जल्दी तैयार कर दी है, क्योंकि मैंने कहा कि 2 बजे मैच भी शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत अपना फोकस डाइवर्ट भी हो जाएगा, तो भी टेंशन नहीं, पहले से तैयारी करके रख लो। तो मैंने 1:45 बजे सारे डेटा तैयार, थोड़े बहुत बदलेंगे तो बदल जाएंगे। 19,600 इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, क्यों रखना है ये कॉन्फिडेंस? और उसकी वजह ये कि दीप 19,600 के पुट पर 1,70,00,000 शेयर है और 19,650 पे 1 करोड़। 19,600 आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आज का जो लो है 19,580 का, 19,580, 19,600 आपके लिए रॉक बॉटम हो गया आज के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,700 पर हल्की फुल्की रुकावट है 92 लाख शेयरों की, वहाँ से पार किए तो 19,750, 775 तक जाने की कोशिश हो सकती है। आज के लिए 19,700 तक का ठीक है, लेकिन आखिरी मिनटों में जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स जोर लगाता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, मुझे लगता है 19,700 को टच करने की, उसको पार करने की कोशिश एक निफ्टी की हो सकती है, बशर्ते कि 2:30 बजे तक हम 19,700 के आसपास पहुंच जाए। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक चीज़, अब ये तो निफ्टी की बात है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है, 44,200 के आसपास है और डीप यही मेक और ब्रेक लेवल है। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है, ध्यान से सुनिएगा। 44,200 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,22,00,000 शेयरों का। 44,200 के कॉल्स पर हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कॉल राइटर्स दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं 44,200 पर, और 44,300 पर 2.25 करोड़ शेयर है। तो बैंक निफ्टी में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आज ये आखिरी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में फिसल कर 44,000 आ जाए, जो 44,050 के आसपास गैप छोड़ा हुआ है, 200 पॉइंट यहाँ से करेक्ट करे। एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है जो कॉल राइटर्स मान के बैठे हैं और जिसके दम पर उन्होंने जबरदस्त कॉल बेचे हुए। एक तो आइडियल सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन जो हो सकती है दीप, है कि अगर आपका डाउ भी मजबूत है, निफ्टी आपको ऊपर खींच के ले जा रहा है और बैंक निफ्टी अगर 2:30 बजे तक 44,200 नहीं तोड़ता है और 44,300 के पार निकल जाता है, तो आज आखिरी 1 घंटे में जो कमाल करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा। सो बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाला मामला हो सकता है।
बड़ा काम हो सकता है बैंक निफ्टी में। जो भी एक जिस भी तरफ आए, आमतौर पर आजकल वीकली एक्सपायरी बड़ी शांत और सुस्त देखने को मिल रही है। आज की वीकली एक्सपायरी तोड़फोड़ वाली हो सकती है। तो आपको क्या करना है, 44 से 150 के नीचे अगर जाता है तो कमजोरी होगी और तब आप 44,000 44,050 तक आ सकते हैं। वहां पर आराम से खरीदिए, बिना टेंशन के लीजिएगा वहां पर। ठीक है। अगर पहले बढ़ जाते हैं और 44,300 पार कर लेते हैं तो 44,400 44,500 आप जाने को तैयार है, वहाँ आराम से उसके लिए लोन करिए। अब दो चीज़ें अलग अलग बताता हूँ। जहाँ निफ्टी के डेटा मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन निफ्टी में एक समस्या है, पुट कॉल रेशियो 1.32 थोड़ा हायर साइड पे है। बैंक निफ्टी के डेटा शॉर्ट साइड पे ज़्यादा दिख रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पुट कॉल रेशियो 0.63 ओवरसोल्ड है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं तो थोड़ा सावधान रहे, अलर्ट रहे, ये डेटा दिखा रहे हैं। गॉट इट। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बना, जबरदस्त एक्शन में। चलिए, सारे मेहमान भी हमारे, बिल्कुल सारे मेहमान हमारे साथ तैयार है। एक बार जरा सबका स्वागत भी कर लिया जाए। देखिए सचिन जी आ चुके हैं और ओह, सचिन जी के तो टी शर्ट पे पूरा भारत का झंडा बना हुआ है। ओहो, और सुमित जी आ गए हैं और हिमांशु जी भी डार्क ब्लू में। हिमांशु जी डार्क ब्लू में, जी हाँ। हिमांशु जी कुछ बदला है कि सेम वही वाला है? और आशीष सर भी हमारे साथ तैयार। पहले तो सचिन जी को जरा फ्रेम पे लाइए, एक बार जरा पूरा उनकी टी शर्ट देखी जाए जो पूरा। वाह। और सचिन जी आज आपका ऐसा सुनने में आया हैप्पी बर्थडे भी है? अच्छा जी, तो रिटर्न गिफ्ट दो। बिल्कुल तो दो, हाँ बिल्कुल। क्या बोलो कि आज इंडिया की जीत पक्की है रिटर्न गिफ्ट में? 100%। बस वही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो जोर लगा, लक भी अपने साथ ही है। अरे वाह, बिल्कुल। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए भी इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता कि आज हम फाइनल में पहुंचे। आशीष सर, क्या प्रेडिक्शन है मैच का? जल्दी से बताइए, कितने रन स्कोर करेगी इंडिया? ये मत बोलना कि जीतेगा, तो हमको पता है। अनिल जी, मेरा तो आज मैंने दीपांशु को मैसेज किया कि बिल्कुल इंटरव्यू में मन नहीं लग रहा, गला चोक हो रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं, छुट्टी दिला दो किसी तरह से अनिल जी। मतलब बिल्कुल अनिल जी, मतलब इतने इमोशंस आ रहे हैं ना कि मतलब बोलना ही मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए हैं हम क्रिकेट में। आपको पता है कि हमारा पैशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो मतलब आपके लिए तो टाइगर भी 3 भी एकदम सुपर हिट जा रही है, मार्केट भी गरम गरम है। सब लोग अभी मुझे दिवाली पे लोग पूछे थे, बोले आशीष जी की तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा पता नहीं, ठीक ठाक ही साउंड कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ आपको देख के लगा? बोले इतनी तेजी में? इतनी तेजी में? अरे मैंने कहा तेजी में है तो है यार, उसमें क्या हो गया, हर वक्त थोड़ी मंदी में रहते हैं। ठीक है, रेशियो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही समय पे तेजी में। पहले तो मुझे लगा वाकई तबीयत खराब है, मुझे पता नहीं। जी सर। अनिल जी नहीं अनिल जी, जेन्युइनली इतनी तेजी में, और इतनी तेजी में इसी तरह से बोलना बहुत जरूरी है कि अनिल जी ये मौके बार बार नहीं आएंगे। जैसे इंडिया की विक्ट्री और वर्ल्ड कप का मौका बार बार नहीं आएगा, 4 साल में आया है, तो इसको बिल्कुल यूज करना है। वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अक्रॉस इंडेक्स, मतलब सब में इतनी तेजी है कि बिल्कुल मिस नहीं करनी है अनिल जी, बिल्कुल मिस नहीं करनी है। और दम से पैसे चाहे ट्रेडिंग में लगाने हैं, चाहे इन्वेस्टिंग में लगाने हैं। चलिए बढ़िया है। तो मजबूती के साथ बने रहें, बढ़े रहें। और इससे पहले कि आपके लिए खबरों वाले शायर आए, जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के, हिटमैन हिमांशु जी फुल फॉर्म में। और रोहित शर्मा ने अगर 2 चौके मारे तो हिमांशु जी के लिए बिगुल तो पहले बनता है। नूपुर एंड कुशल प्लीज वेट। हिटमैन हिमांशु। देखो टाइटल का कितना फर्क पड़ता है। मतलब हिमांशु जी जो कमाल कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा पे साफ नजर आ रही है। जी हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, शेयर भी ये चौके छक्के वाला ही है जिसमें खरीदारी करनी है। फर्टिलाइजर स्पेस का स्टॉक जीएनएफसी, जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है अनिल जी, 709 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 702 रुपए का। और अनिल जी यहाँ पर मुझे लगता है कि 725 और 740 ये 2 टारगेट्स आज या कल तक ही जीएनएफसी में देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, पहली बात तो ये थी कि पिछले हफ्ते तक बैन में था शेयर, तो उसके बाद उसकी वजह से एक बड़ी तेजी के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। स्टॉक बैन से तो बाहर निकला ही है, लेकिन आज इंट्राडे में स्टॉक ने काफी अच्छा स्विंग दिखाया। सुबह एक अच्छा मूव दिखा, उसके बाद ड्यूरिंग द डे ही इंट्राडे करेक्शन पूरी करी। और अब मुझे लगता है कि 700 और 710 की जो स्ट्राइक्स में कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 725 740 रुपए तक की मूव के लिए जीएनएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये बैन से बाहर आया, पूरी कोशिश हिमांशु जी की कि वापस से इसको बैन में घुसा दिया जाए। करेक्ट। जिस तरह की एग्रेसिव खरीदारी की राय आ रही है, जल्दी पोजीशन फिर से बनती हुई दिखेगी। लेकिन आइए, आज सुबह से क्या कुछ एक्शन हुआ बताने के लिए तैयार हैं कुशल। पहले आप बताएंगे। मैच का ट्रिगर हमें पता है, इसके अलावा क्या है?
इसके अलावा तो सर मतलब इंटरेस्ट तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज मार्केट्स का इसके ऊपर इसका मार्केट्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आज के ट्रिगर्स में अक्टूबर महीने का यूएस के लिहाज से पीपीआई और रिटेल सेल्स आंकड़ा ये फोकस में रहने वाला है। साथ ही जो बाइडेन और जी जिनपिंग की कैलिफोर्निया में ट्रेड टॉक्स को लेकर मीटिंग भी होती हुई दिखेगी। जहाँ तक कल का सवाल है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी क्लोजिंग से, क्योंकि टाटा स्टील के साथ इसका मर्जर होने वाला है। और साथ ही अंतरिम डिविडेंड जो दिया गया है पावर ग्रिड और कॉनकोर की तरफ से, उसकी एक्स डेट कल के दिन की तय की गई है। ओडीआई वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलकाता में कल खेला जाएगा। साथ ही 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का सेकंड राउंड ये भी कल शुरू होगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप के पर्सपेक्टिव से ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड जी एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगी। साथ ही अक्टूबर महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा है यूएस का, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और अंत में शुक्रवार 17 नवंबर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स, जिसमें आईआरसीटीसी, मेट्रोपोलिस, इन्फोएज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एमआरएफ और पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक शामिल हैं। और साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टाटा स्टील के मर्जर की भी एक्स डेट 17 तारीख की रखी गई है। छत्तीसगढ़ में जो सेकेंड फेज है इलेक्शन का, वो भी 17 तारीख को होगा। और साथ ही मध्य प्रदेश में भी स्टेट इलेक्शन होते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल इवेंट अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है इस दिन में। अक्टूबर महीने का सीपीआई आंकड़ा यूरोप के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा और यूएस का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा भी अक्टूबर का आता हुआ दिखेगा। बहुत सारा एक्शन होने वाला है बाजार में, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए नुपुर से आज की कुछ खबरों के बारे में भी जानते हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सदन पैटर्न जहाँ पे नतीजा आते हुए देखिए कमजोर आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नजर आएगी। आय देखे तो बढ़कर आती हुई देखिए 40 करोड़ से, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें तो जो मुनाफा है वो 122 करोड़ से घट के 85 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन भी देखेंगे तो 17.25% से घट के 11% के रह गए। तो ये स्टॉक फोकस में सीमेंस बड़ा स्पाइक देखने को मिला खबरों के बाद। यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनी है सीमेंस, वो सीमेंस इंडिया में 18% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। 210 करोड़ यूरो में ये ट्रांजैक्शन होगा। FY25 तक डीमर्जर, सीमेंस एनर्जी जो है FY25 तक डीमर्जर भी उसका पूरा करेगी। तो ये स्टॉक भी फोकस में। रेलटेल जहां पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से करीबन 80 करोड़ का ऑर्डर जो था वो रद्द किया, तो रेलटेल भी आज फोकस में। वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उनकी तरफ से बयान आते हुए दिखा इजराइल गाजा युद्ध का इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर कोई भी असर नहीं होगा। जो असर पर असर थोड़ा संभव है, सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा संभव यहाँ पे उनकी तरफ से ऐसा बयान आते हुए नजर आया है। ग्लैंड फार्मा पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि यूएस एफडीए से एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। करीबन 300 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट है यूएस में, तो ग्लैंड फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे देखें तो करीबन 50 लाख के शेयर्स का एक्सचेंज सुबह से हुआ है। कोल इंडिया में भी देखेंगे तो 70 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 10 लाख शेयर के कई सौदे होते हुए नजर आए। पावर ग्रिड और एनटीपीसी में भी देखें तो 15 से 30 लाख के इक्विटी एक्सचेंज सुबह से होते हुए दिखे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आ रही हैं और इसलिए आप डेज हाई पर भी अभी ट्रेड कर रहे हैं। आइए कुछ बिगुल्स भी हैं तैयार। बिगुल सचिन जी के लिए BTST। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है HDFC लाइफ के काउंटर में। एंड जिस तरीके से 630 के आसपास पिछले कुछ दिनों से ऐसे रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली आज सुबह भी पार किया है। पुल बैक आने के बाद जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फ्रेश सीक्वेंस बन रही है हाई टॉप हायर बॉटम की, जो मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पे भी अपनी चाल बनाएगी। तो इमीडिएट बेसिस पे तो 660 के आसपास का टारगेट नजर आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 632 के आसपास लगाए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा 660 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 700 तक की ट्रेजेक्ट्री अभी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओके, तो 700 तक की ट्रेजेक्ट्री ओपन हो गई है। HDFC लाइफ इस पर एक बड़ा वाला मूव आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और एक अच्छी तेजी बनी हुई है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भी भाव चल रहा है 101 रुपया 25 पैसा, 101 रुपया 30 पैसा, 101.25, 101.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। IOC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है।
पूरा सेक्टर मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव को तैयार है। आईओसी के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 99 रुपए 100 रुपए के पास है, तो 99 के स्टॉप लॉस से आईओसी में खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 104 रुपए का, जो दूसरा टारगेट बनेगा 106 रुपए का, ये दोनों शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें 99 के स्टॉप लॉस से 104 106 के टारगेट्स की। और 106 ये है आपके लिए IOC, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। बाय द वे बैंक्स में ज़बरदस्त मूव बन रही है। और आशु जी आपसे अपडेट भी लेना है। आज वैसे तो एक्सपायरी है, आप सोशल मीडिया पे भी अपडेट्स दे रहे थे, पर जो स्प्रेड बनाया था 44,000 की कॉल एक खरीदी थी, 244,200 की कॉल्स बेची थी, क्या करना है उसमें? ट्रेड लिया हो तो अपडेट दें सर। दीपांशु, मतलब थैंक्स टू यू। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि पब्लिक गेट्स एनलाइटेंड मोर बाय एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन देन एन आंसर। तो आपने जिस तरह से पूछा था कि 44,200 बनाना चाहिए या 44,300 बनाना चाहिए, तो मुझे जो गिफ्ट निफ्टी देख के ऐसे लगा कि दीपांशु बिल्कुल ठीक बोल रहा था। 44,300 ही मतलब जान निकली पड़ी थी कि कहीं लॉस ना हो जाए मेरी वजह से किसी को। बट जिस तरह की हमने रेंज एक्सपेक्ट की थी, इन स्पाइट ऑफ गैप अप, इन स्पाइट ऑफ सब, बैंक निफ्टी का जो मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन है वो उसी में रहा है। तो 44,200 20 रुपए में बनाया था और अभी 120 रुपए में है। हालांकि मैं अपडेट दे रहा था कब 20 रुपए आ रहे हैं, कब 50 रुपए आ रहे हैं। जिसको डर लगता है, जिसको मर्जी है, बुक कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि वो गिफ्ट निफ्टी ने इतना उथल पुथल कर दिया कि लग रहा था कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो दीपांशु, आई थिंक अगली बार से हर स्प्रेड में आप ऐसे ही इंटरवीन करना और अपने इनपुट्स देते रहना, तो विच विल कीप मी ऑल्सो इन चेक। सो वो उस पर तो जैकपॉट लगा है। उसके अलावा दीपांशु एक मेरे पास नई कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट कर दूं, मैं हिंडाल्को 2-3 बार बोल चुका था, आज उसमें एक ब्लास्ट हो गया। टाटा पावर हमने 2 स्प्रेड बनाए, पहले 50-60 का बनाया, फिर 55-65 का बनाया। टाटा पावर, NTPC, L&T, हिंडाल्को, टिस्को, सब स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मतलब मुझे तो सारा बाजार ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब हर डिप पे लेना है, करंट भी लेना है, किस तरह के स्प्रेड बनाने हैं, मतलब मल्टीपल चीजें लग रही हैं। येस बैंक तक को मैंने मतलब सोशल मीडिया पे कितनी बार 18 रुपए में बोला कि मतलब कब तक ये दबा रहेगा, ये क्यों नहीं चलेगा। तो ये सब चीजों के बाद दीपांशु एक नई कॉल है मेरे अभी इसी महीने के लिए। जो करंट स्प्रेड्स हैं वो मतलब अपने एपेटाइट, अपने इंटरेस्ट और अपने मन के हिसाब से जिसको बुक करना है, अपने को डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी जरूरी होती है। दीपांशु, आई एम नॉट ए टेक्निकल एनालिस्ट के मुझे कहाँ चार्ट देख के टारगेट डिसाइड करना है कि ये चीजें तेज हैं। अब किसी का एपेटाइट है, किसको कितना कितना बुक करना है। तो उसी में एक और नया स्टॉक है, अगर आप कहें तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ। आइए बिगुल आशु जी के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी बताएं सर। दीपांशु, देखिए बैंक्स और ये सब चीजें चल रही हैं, PSU बैंक्स में बड़ा ट्रैक्शन आया। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा थमा हुआ है, दबा हुआ है, क्योंकि पीछे उसमें एक बैड न्यूज आई, कोई वो ऐप फ्रॉड की न्यूज आई, उसके चलते थोड़ा कॉर्पोरेट एक्शन में मतलब कॉर्पोरेट न्यूज भी नेगेटिव रही, उसके चलते रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जब ये 205 था, कैन बैंक 360 था, कैन बैंक 400 क्रॉस कर गया, 72 वाला PNB हो गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कब तक रुकेगा? ऐसा कोई प्राइस एक्शन में मुझे कोई बहुत ज्यादा मंदी नहीं दिखी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्प्रेड बनाना है। 199 का फ्यूचर चल रहा है, आपको 195 इन द मनी कॉल लेनी है टू रिप्लेस फ्यूचर, और 205 की एक कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा दीपांशु 4 रुपए में। 4 रुपए का मतलब 195 प्लस 4, आपका 199 में फ्यूचर खड़ा हो गया। लॉट साइज बहुत अच्छा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। मुझे लगता है कि यहाँ से ये बढ़ना चाहिए, और जब 201 202 आ जाएगा तो शायद वो जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी प्राइस एक्शन में दिख जाएगा, और कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी, तो और धक्का लग जाएगा उसको। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा दिन तक सबड्यूड नहीं रह सकता कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट एंड रेस्ट ऑफ द पीयर्स। तो इसमें एक स्प्रेड बनाना चाहिए। स्प्रेड इसलिए दीपांशु मन फ्यूचर में होता है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को ऑप्शन से रिप्लेस कर लें तो प्रॉब्लम क्या है? आज हिंडाल्को ऑप्शन से रिप्लेस किया, टाटा पावर ऑप्शन से रिप्लेस किया, बड़े बड़े लॉट हैं, जब 5-5 10-10 रुपए चलते हैं तो कितना मजा आ जाता है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। दीपांशु, एक और चीज मैं बोलता हूँ, अनिल जी भी सुन रहे होंगे, हर बार क्या होता है एक्सपायरी में, एक वो अच्छी खराब, चाहे एक्सपायरी जितनी भी खराब कटे, पहला हफ्ता बहुत अच्छा होता है, दूसरा हफ्ता फिर वो अच्छे की बातें होने लग जाती हैं, अच्छा रहता है, फिर तीसरा हफ्ता थोड़ा सबड्यूड होता है, और चौथा हफ्ता वो नीचे कट जाता है। इस बार अगर आप पिछले महीनों का पैटर्न उठा के देखें, फॉर द रेयरेस्ट टाइम, मतलब जो पहला हफ्ता है वो बहुत खराब शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा हफ्ता बेटर हुआ टुवर्ड्स दिवाली की तरफ,
और अब और बेटर हो रहा है। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दीपांशु जो बहुत अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से मन बहुत तेजी में है। तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। बढ़िया है। तो इस बार थोड़ा ट्रेंड भी ऐसा है और बाजार के फेवर में भी ट्रेंड आ रहा है। चुनिंदा बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर रखिए। जो आशु जी ने मंडे को स्प्रेड बनाया था वो आपके अच्छे मुनाफे में है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। और अब एक और बैंक पर आशु जी की राय भी आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी रखनी है नज़र। आइए नज़र बाजार के कुछ और खबरों और स्टॉक्स के एक्शन पर भी है। सीमेंस, यहाँ पर इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। जरा समझते हैं क्या हुआ है और सीमेंस इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वरुण बताइए, काफी टाइम से कुछ ना कुछ चल ही रहा है और हर 2-3 महीने में सीमेंस और इनके ग्लोबल पेरेंट को लेकर कुछ तो खबरें आती हैं। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, इस बार जो हो रहा है ना दीप, आगे एक्चुअली अगर देखेंगे ना तो अच्छा हो रहा है और एक हैंगओवर जो है वो शायद सीमेंस इंडिया के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो सीमेंस का जो एनर्जी कारोबार है वो वैसे भी अलग है, पेरेंट कंपनी के साथ है नहीं। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले दरअसल सीमेंस जर्मनी, यानी कि जो इनका एनर्जी कारोबार था सीमेंस का ग्लोबली, उसमें दिक्कतें आई थी। और उसके बाद से लगातार ये खबरें थी कि सीमेंस इंडिया में हो सकता है कि सीमेंस एनर्जी जो है वो स्टेक सेल करेगा। और बेसिकली इसी का प्रपोजल जो है वो अब सीमेंस जो कि पेरेंट कंपनी है उन्होंने सामने रखा है। ये दरअसल रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और भारत में जो एनर्जी कारोबार है उसको अलग करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरा डीमर्जर प्लान जो है वो पूरा होगा। और सीमेंस में अगर आप देखेंगे, सीमेंस इंडिया में एनर्जी कारोबार जो है करीब 35% के आसपास टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अब सीमेंस इंडिया में सीमेंस एनर्जी का करीब 24% के आसपास का हिस्सा है। इसमें से 18% हिस्सा जो है वो डाइवर्स करने की प्लान चल रहा है, जो कि सीमेंस जो प्रमोटर है सीमेंस एजी वो इनसे खरीदेगा। और देखिए, क्योंकि ये इंटर प्रमोटर ट्रांसफर है तो कोई बड़ी ब्लॉक डील या ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 2.1 बिलियन यूरोस के आसपास में ये पूरी डील जो है इस प्रमोटर एंटिटी के बीच में होगी। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 13-14% के आसपास के डिस्काउंट पे है। ये डील के बाद सीमेंस इंडिया में सीमेंस एजी का जो हिस्सा है 51% से बढ़ के 69% हो जाएगा और सीमेंस एनर्जी का हिस्सा जो है वो 24% से घट के 6% के आसपास आ जाएगा। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि सीमेंस एनर्जी में दिक्कतें चल रही, वो अपनी बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो सीमेंस गमेसा है उनके रोटर ब्लेड जो है उसकी क्वालिटी को लेके इश्यूज चल रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी प्राइस टारगेट काटे थे सीमेंस एनर्जी के, आपको याद होगा S&P ने डाउनग्रेड किया था इनको, जंक से 1 रेटिंग ऊपर केवल दी थी। तो ये एक दिक्कत की बात थी जिसके वजह से सीमेंस एनर्जी स्टेक बेचना चाहता था और ये पेरेंट को अब बेचने वाले हैं। ये प्रपोजल सामने रखा है। एक अच्छी खबर जो ये भी आई है कि इस कंपनी को बेसिकली जर्मनी सरकार जो है वो बैंक्स की जो गारंटी होती है, हालांकि पैसे नहीं देगी लेकिन गारंटी के तौर पे करीब 7.5 बिलियन यूरोस के आसपास जो है वो ये देने वाले हैं। टोटल 15 बिलियन के आसपास के यूरोस का ये पैकेज, इसमें से 7.5 बिलियन के आसपास की गारंटी जो है वो दी जाएगी, क्योंकि 1.9 बिलियन यूरोस के आसपास की ऑर्डर बुक जो है वो सीमेंस एनर्जी को पूरी करनी है। तो 2-4 अच्छी खबरें आती हुई, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि सीमेंस इंडिया के ऊपर जो हैंगओवर था वो अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। और इसके लिए काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि एक बार ये डील पूरी हो गई तो उसके बाद आपको और सीमेंस में आगे अच्छी तेज़ी शायद देखने मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्योंकि आज सीमेंस एनर्जी की रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसमें वो कमेंट्री भी देने वाले हैं, तो उसको तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर है, ये प्रपोजल सीमेंस ग्लोबली पेरेंट ने सामने रखा है। तो वो ग्लोबली बेसिकली अपने एनर्जी कारोबार को सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए भारत में भी होने बाकी जगह तो वैसे ही सेपरेट है, क्योंकि जर्मनी में भी अगर आप देखें तो सीमेंस एनर्जी अलग ही है। अब ये बोल रहे कि भारत में भी जो एनर्जी कारोबार है उसको अलग कर देंगे सीमेंस से। और ग्लोबली इनके एनर्जी कारोबार में दिक्कतें चल रही है, तो इट्स बेटर कि आपका एनर्जी कारोबार अलग होता है। अगर इंडिया में दिक्कतें आई तो भी वो अलग है, और सीमेंस एनर्जी का जो स्टेक सेल का एक हैंगओवर बना था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें एक साथ अच्छी हो जाएगी। वैसे सीमेंस एनर्जी को भी थोड़ी गारंटी तो मिली है, हालांकि वो कितना सुधरेंगे वो भगवान जाने। बट अब उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं होगा, हार्डली एनी कुछ ये स्टेक सेल के बाद अभी। लेकिन ये प्रपोजल है, इन्होंने सामने रखा है, सीमेंस इंडिया भी सोचेगा उसके बाद, बट पेरेंट ने अगर प्रपोजल रखा है तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी सीमेंस इंडिया तो करेगा ही। और मैं ये भी समझने की कोशिश हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 15% डिस्काउंट पर ये वैल्यूएशन लिखा 13 से 14% वो ये हमने डिराइव किया है। 2.1 बिलियन यूरोस के आसपास की माना जा रहा है कि ये डील होगी। तो अगर कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें, और क्योंकि 24% स्टेक है तो 18% ये बेचेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13-14% डिस्काउंट पे वो जो प्राइस निकल के आती है करीब 2,900 से 3,000 के बीच में आती है। और अभी अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओवरहैंग जा रहा है, इसलिए शायद आज रिएक्ट नेगेटिवली नहीं कर रहा है। राइट, समझ गया। इनफैक्ट आज तो 3500 के लेवल्स को थ्रू द डे
होल्ड ही आपको ये करते हुए दिख रहा है। एक बार सीमेंस के चार्ट पर हिमांशु जी से भी राय लेते हैं। हिमांशु जी जरा देखें सर सीमेंस का चार्ट जरा बताएं। दीप, पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है और उस करेक्शन के बाद 3-4 दिन की पिछले अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो एक रिकवरी देखने को जरूर मिली। पर मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो 3500 3550 पर काफी सप्लाई प्लेस्ड है। तो जब तक स्टॉक 3550 3600 के ऊपर डिसाइसिवली वापस से क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं करता, मुझे लगता है साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव शॉर्ट टर्म व्यू रह सकता है। तो मोमेंटम प्ले करने के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और वेट करें। 3550 3600 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तब यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि 3400 3500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट बेस बनाने की कोशिश है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस जहां पर रखनी है आपको नज़र। होल्ड आउट कर रहा है, खबर अच्छी है, ओवरहैंग चला जाएगा। हालांकि बड़े डिस्काउंट पर ये डील हो रही है, बट बाजार खुश है कि फाइनली ये जो चिंता थी ये आपके लिए जाने वाली है। चलिए सीमेंस पर रखेंगे नज़र। स्टॉक में भी आज आपको मूव आती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स को भी पुल अप करिए जहां पर आपको मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। HPCL के चार्ट में थोड़ा एक्शन बन रहा है, यहाँ पर रखिएगा नज़र। मूव कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और जब से इसके नंबर्स आए थे तब से काफ़ी बढ़िया तेज़ी में ये काउंटर बना भी हुआ है। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय का भी करते हैं स्वागत। जय, गुड आफ्टरनून। जरा HPCL से करिए शुरुआत। ज़बरदस्त मूव आ रही है। OMCs वैसे काफ़ी अच्छे एक्शन में रही हुई हैं रिसेंटली। अभी अभी सुमित जी ने IOC पर बाय कॉल भी दी थी। HPCL भी अच्छा दिख रहा है, जरा बताएं सर इसके बारे में। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आज फिर से एक ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिला है HPCL में, खास कर अबाउट द लेवल्स ऑफ 310। अब जो नेक्स्ट लेवल इसका बनता है वो 330 का बनता है दीप सीधा। 330 के पहले मेजर कोई हर्डल इसमें मुझे नजर नहीं आता। एंड सपोर्ट जो बना हुआ है अब ये स्टॉक में है 305 का। तो आप देखिए 313 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 305 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है 305 310 की रेंज के ऊपर आज फ्रेश ब्रेकआउट जो देखने मिला है, आई थिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 330। ओके, तो 330 की तरफ जा रहा है ये काउंटर, इस पर रखिए नजर। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर टाटा मोटर्स में फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पर चेज करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर 710 के टारगेट्स को डिस्प्ले कर रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 685 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। सो खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 663.50 पे लगा सकते हैं। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी की। बिल्कुल, टाटा मोटर्स फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ पर आपको जाते हुए दिखेगा। स्टॉक आपको पॉजिटिव दिख रहा है। टाटा ग्रुप शेयर्स भी अच्छे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी अच्छी खबर आई है। MSCI इंडेक्स में इसका इंक्लूजन हुआ है। टाटा मोटर्स DBR का भी इंक्लूजन हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO भी आ रहा है। तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स आपके रेडार पर रहने भी चाहिए। बढ़िया एक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम बन रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स यहां से आज और आने वाले दिनों में परफॉर्म करने चाहिए। एक स्टॉक जिसने परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ दिनों में, उसका अभी भाव चल रहा है 222 रुपए 50 पैसे। 222.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक पिछले 15-20 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखाने के बाद लोअर लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक के अंदर पहला दिन है जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ की फॉर्म हो रही है और पिछले कुछ दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। आने वाले दिनों में स्टॉक में यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 216 रुपए 218 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 216 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बाउंस बैक में जो ऊपर के टारगेट बनेंगे, 228 का पहला टारगेट बनेगा, 232 का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दोनों टारगेट बाउंस बैक और पुल बैक के हैं। पोजिशन टारगेट स्टॉक में और ऊपर के बनेंगे। तो 216 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक में खरीदारी करें। 228 से लेके 232 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में बंधन बैंक में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें बंधन बैंक।
228, 232 ये है आपके लिए बंधन बैंक, जहां पर करनी है खरीदारी। मिड कैप बैंक्स में वैसे भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। आज सुबह भी बैंक्स की बात चली रही थी। अनिल जी ने ऑफकोर्स आरबीएल बैंक पर खरीदारी की राय दी थी। इंडियन बैंक कुणाल जी की तरफ से रेकमेंड हुआ था। पीएनबी विश्वेश जी ने भी रेकमेंड किया था, और इंडसइंड बैंक ऑफकोर्स सुमित जी आपकी तरफ से भी आया था। तो बैंक्स पर तो आपको बढ़िया मूव इस समय बनती हुई दिख ही रही है। पीएसयू बैंक्स भी इस समय अच्छा ही ट्रेड कर रहे हैं। और देखते हैं, अभी आशु जी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल देकर गए, तो वहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। पीएसयू बैंक्स जबरदस्त मोमेंटम में है। एक स्टॉक जो बैन से बाहर आया है और उसके बाद तेजी में है, एमसीएक्स। अभी जीएनएफसी की बात करी थी हिमांशु जी ने, एमसीएक्स ये भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। सचिन जी एक बार जरा इसके चार्ट पर राय दें। बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आने के बाद ही बढ़िया मोमेंटम इसने पकड़ लिया है सर। दीपांशु, इनफैक्ट सोमवार के सत्र में ही जिस तरीके से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम था, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर था, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर ये तेजी बरकरार ही रहनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से ओवरऑल मोमेंटम है, ये मोमेंटम तभी फिजल आउट होगा जब स्टॉक 2720 के नीचे की एक क्लोजिंग डिस्प्ले करेगा। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3100 तक भी ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी डिक्लाइन पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 2720 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। 2720 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स पर रखे नजर। बैन से बाहर आने के बाद बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक आया और डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर एक मूव आपको अच्छी दिखी है। रियल एस्टेट बास्केट भी फिर से आपके लिए एक्टिव होते दिख रहा है। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज रेडार पर आया था। ओबरॉय रियल्टी भी ऑलमोस्ट 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज ओबरॉय रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे रियल एस्टेट स्पेस को भी। सुमित जी, ओबरॉय रियल्टी इसके चार्ट पर देखें, 1300 का लेवल अभी क्रॉस किया सर इसने। रियल एस्टेट सेक्टर पूरा मजबूत है। रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर एक एक करके तेजी का मूव भी देखने को मिल रहा है। ओबरॉय 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी कोई भी डिप आता है तो कर सकते हैं। 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 1350 रुपए से लेके 1375 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में ओबरॉय के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव अभी देखने को मिलेगा। यह है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी। मेटल्स और माइनिंग स्टॉक, यहां पर आपको अच्छी मूव दिखी है, और क्या है वजह? हमने ये स्टॉक्स लगातार हाईलाइट भी किए हैं आपके लिए। आइए चलते हैं आशीष के पास समझने के लिए क्या चल रहा है मेटल्स और माइनिंग स्पेस में। आशीष बताइए, क्यों ये सारे स्टॉक्स एक्शन में? दीपांशु, और एक्शन यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो सरकार 20 ब्लॉक्स की जो है नीलामी करने वाली है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, इसकी काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनकी तरफ से अगर आप देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम आते ही बड़ी रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिले। लगातार अपडेट्स देके हमने आपको ये सब बताया, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो अगले 2 हफ्ते में 20 ब्लॉक है, इनकी नीलामी हो सकती है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनीज को फायदा होगा। अब दरअसल ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो लिथियम है, ग्राफाइट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो आते हैं, तो इनकी माइनिंग की जाएगी। तो जो सबसे पहले काबिल जेवी, जिसका जिक्र हमने काफ़ी बार किया है, इसके जो स्टॉक्स रिलेटेड हैं इनके ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर नीलामी होती है तो ये सक्सेसफुल बिडर साबित हो, क्योंकि एक अनुभव भी है और इनका प्रयास भी है लगातार। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को है, इन स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं जिन्हें माइनिंग का काफ़ी अनुभव है। मिसाल के तौर पर NMDC है, जो कि आयरन ओर की काफ़ी लंबे समय से माइनिंग कर रहे हैं, बड़ा अनुभव है। कोल इंडिया भी दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है, तो इन्हें भी काफ़ी अनुभव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो GMDC ये भी ऐसा है जिसने खुद से इंटरेस्ट देके बताया कि ये काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग करने का। नाल्को के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा वेदांता, ये भी स्टॉक ऐसा है जो रडार पर रख सकते हैं। तो अगले 2 हफ्ते क्रिटिकल्स हैं, और क्या चीज़ें आएंगी ये थोड़ा सा वॉच करना होगा क्लोजली। अभी इतनी जानकारी हमारे पास कि यहाँ पर अगले 2 हफ्ते में 20 ब्लॉक जो है सरकार नीलामी करने वाली है। कौन सक्सेसफुल बिडर होता है, कितनों के लिए होता है, ये आगे अपडेट दे के बताएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर। हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने बड़ा ब्रेकआउट देखा था। आज तो ठीक ठाक एक्शन में है, बट बड़ा वाली मूव हमने देखी थी इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस न्यूज़ मंडे के सेशन में। आज कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, बट शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सुमित जी, एक बार हिंदुस्तान कॉपर भी जरा देख लीजिए। आज वैसे कुछ करने के मूड में नहीं है, बैन में भी आ गया है, बट बड़ा मूव और बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। सर दीपांशु, देखो ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव पकड़ा हुआ है। ये आज भले ही कुछ ना करे, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ करेगा। स्टॉक ये चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, रिसेंट की हाई के ऊपर है। 170 इसके इमीडिएट टारगेट, और 170 का लेवल निकलने पे रैली और एक्सटेंड होगी। तो कोई भी डिप आता है 4-5 रुपए का, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 170 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में हिंद कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। डिप पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रखे चलें।
इसमें खरीदारी करिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके देखिए, बट ध्यान रखिएगा वायदा कारोबार के बैन में है तो पोजीशन आप कैश में ही इस पर बनाइए। बट हिंदुस्तान कॉपर अच्छे मूड में आपको दिख रहा है। बट एक स्टॉक जहां पर प्रेशर आ रहा है और अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, बजाज फाइनेंस। इस पर एक बार जय से राय लेंगे। जय, जरा देखें बजाज फाइनेंस के चार्ट पर काफी प्रेशर में आ रहा है इस समय और डेज लो पर है। पिछले 15 मिनट में हैवी सेलिंग भी आई है। क्या चल रहा है यहाँ पर? 7250 के नीचे आ गया अब। बजाज फाइनेंस में वीकनेस कंटिन्यूस रही है और ये एक दिक्कत है फिन निफ्टी के लिए भी। अच्छा खासा वेटेज वहाँ पे है एंड जो हिसाब से मैं कहूँगा कि 7400 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अगला जो क्रूशियल सपोर्ट इसका है दैट कम्स टू 7100 और ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो आज जो लो बना है वो 7122 का है, तो आसपास ही सपोर्ट लिया है थी। अब यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे 7100 के बजाज फाइनेंस में। ये फ्यूचर्स के लेवल्स में बता रहा हूँ सारे एंड ये होल्ड आउट कर जाता है तो शायद थोड़ी बहुत बाउंस बैक या कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, बट ट्रेंड इसमें नेगेटिव है। सो इसे खरीदना तो नहीं है एज ऑफ नाउ। इट्स जस्ट दैट कि किसी भी अगर पोजीशन अटकी हुई है लॉन्ग साइड पर तो 7100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। उसके नीचे फर्दर फॉल टिल 6800 भी देखने मिलेगा एंड ये बाउंस बैक में एग्जिट करने की भी सलाह रहेगी किसी का भी लॉन्ग हो तो। अगर लॉन्ग है तो बाउंस बैक में एग्जिट करिए। प्रेशर में आ रहा है और वो भी उस समय जब बाकी बाजार में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बाजार होल्ड कर रहा है, कोई खबर का इम्पैक्ट नहीं है। रिसेंटली इनके जो QIB से फंड रेज किए थे उसके जो शेयर्स थे वो लिस्ट हुए थे तो थोड़ा सप्लाई ज़रूर आया था बाजार में, बट आज बड़ा वाला ब्रेकडाउन आपको बजाज फाइनेंस में आते हुए दिख रहा है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, देखिए क्लियरली आईटी में एक अच्छी रिकवरी है, वहां पर काफी अच्छी एक्शन देखने को मिल रहा है और अब मुझे लगता है कि इन्फोसिस में भी एक रिकवरी बनने की तैयारी है। तो यहाँ पर इन्फोसिस की 1400 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो कि 23 रुपए पर अभी ट्रेड कर रही है, तो 22-23 रुपए पर इसमें खरीदारी करेंगे। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 32 और 35 रुपए के दो टारगेट्स के लिए इन्फोसिस की 1400 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि इन्फोसिस में एक अंडर परफॉर्मेंस शायद यहाँ से खत्म होती हुई नजर आए और आज स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक हायर जो कि क्लोज देने की तैयारी में है। ऐसा होता है तो स्टॉक आने वाले 1 से 2 दिनों में 1420-1425 रुपए तक का रनअप दिखा सकता है, तो इसको ट्रेड हम 1400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चलने की सलाह। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। आईटी में थोड़ा एक्शन बना है। मंडे के दिन भी हम देख रहे थे आईटी में एक्शन बना था, आज भी बन रहा है। एम्फेसिस ये एक और काउंटर है जहां पर आपको जबरदस्त तेजी दिख रही है। मंडे को भी अच्छा एक्शन दिखा था, आज भी आपको अच्छा फॉलोअप एक्शन दिख रहा है और आज सुबह से ही काफी एक्टिव है ये काउंटर भी। एक बार जरा कुणाल जी के पास चलते हैं और समझते हैं एम्फेसिस के बारे में उनकी क्या राय है। कुणाल जी, एम्फेसिस का चार्ट देखें, बढ़िया मोमेंटम में है सर। बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मोमेंटम है और आज एक बड़ा गैप अप स्टॉक में हुआ, उसके बाद से हम लगातार तेजी देख रहे हैं। एक पैटर्न बना है जिसको काउंटर अटैक लाइन पैटर्न कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है दीपांशु, अगर आईटी स्टॉक्स में एक स्टॉक चुनना हो तो विप्रो होना चाहिए। विप्रो का चार्ट ज़्यादा बेहतर लगता है, वहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट साफ चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बड़ा मूव आ चुका है। हल्के फुल्की गिरावट में अगर विप्रो बाय किया जाए तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में सबसे अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर विप्रो का है। तो एम्फेसिस भी अच्छा है लेकिन बेहतर इन मुकाबले में देखें तो विप्रो दिखता है। तो ये है आपके लिए विप्रो जहां पर आपको रखनी है नजर। आईटी वैसे एज अ स्पेस एक्टिव हो रहा है। एम्फेसिस देख लीजिए, कोफोर्स देख लीजिए, विप्रो की बात करी कुणाल जी ने, टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, ये सारे काउंटर्स आपको अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। इन्फो एज ये एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट आया था और उसके बाद से ये अपने अपर लेवल्स की गेंस होल्ड भी कर रहा है, डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सुबह से ही एक अच्छे मोमेंटम में। सचिन जी, एक बार इन्फो एज जरा देखें सर, 200 रुपए की मूव आ रही है, अच्छा मोमेंटम है, सुबह से ही होल्ड अप कर रहा है। यहाँ पर अगले लेवल्स क्या बनेंगे? दीपांशु, आई थिंक विद इन द पैक ये सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर तेजी नजर आई है, वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी बेहतरीन है। इमीडिएट बेसिस पे 5000 के आसपास का एक हर्डल है, तो मुझे लग रहा है वहां तक तो ये मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लग रहा है 52-50 की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। आज की जो गैप अप ओपनिंग इसने मेंटेन की है, काफी समय के बाद एक ब्रेकअवे गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड ये ब्रेकअवे गैप भी ऐसे जगह पे बना है जहाँ पर एक पैटर्न ऑन द
बुलिश साइड कोइंसाइड हो रहा है 45-50 के आसपास का। तो आई थिंक स्टॉप लॉस कहीं जाकर 45-80 के आसपास लगाया जा सकता है। अभी भी थोड़े से पोजिशनल लॉन्ग्स यहाँ पर कंसीडर करने चाहिए 50 के लक्ष्य के लिए। है आपके लिए इन्फो एज, जहां पर आपको मूव इंटरेस्टिंग बन सकती है। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताया सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1055, 1056, 1055, 1056 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। भारत फोर्ज मेरे को लग रहा है कि अब यहां से एक ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया। दबाव दिखाने के बाद स्टॉक ने पिछले 4-5 दिनों में साइडवेज मूव दिखाया। आज एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत फोर्ज यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। यहां पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 1035, 1040 के पास है, तो 1035 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1075, ये इसका पहला टारगेट होगा। 1075 का लेवल निकलने पे 1090 रुपए, 1090 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल तौर पे, और ऊपर के टारगेट बनेंगे। 1035 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1075, 1090 के टारगेट्स के 1090 के टारगेट्स लिए खरीदारी करनी है। भारत फोर्ज मोमेंटम में काउंटर दिख सकता है। सचिन जी के लिए भी एक बिगुल, BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड 4400 के आसपास का हर्डल इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए एंड एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 18 अक्टूबर के आसपास। आई थिंक वो गैप कहीं जाकर ये फिल करना चाहिए। तो 4600 तक की मुझे लग रहा है ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 4375 पे लगाए ऑन फ्यूचर्स एंड खरीदारी करने की सलाह होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में 4600 के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है ओवरनाइट पोजीशंस के लिहाज से। तो ये है आपके लिए L&T टेक 4600 तक के टारगेट्स में खरीदारी करें। IT ये एक बढ़िया एक्शन वाली स्पेस हो सकती है, मोमेंटम भी यहाँ पर आ रहा है। आइए एक बड़ी अच्छी खबर आई है भारत के लिए, और वो हमने देखी है आते हुए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। बढ़िया रिपोर्ट इनकी आई है, भारत पर ये बुलिश है और आगे बढ़िया रिटर्न्स भी भारत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या है कहना गोल्डमैन सैक्स का, क्यों है बुलिश, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपा, आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स तो ऑफ कोर्स अभी आते हुए दिखे हैं, पर इसके पहले भी और 3-4 ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने यहाँ पर भारत को अपग्रेड किया है। भारत को यहाँ पर भारतीय बाजारों की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर ये ओवरवेट रेटिंग की अब गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड करके रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में JP मॉर्गन, CLSA, मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा इन्होंने भी अपग्रेड किया है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो हांगकॉन्ग मार्केट में जो चाइनीज स्टॉक्स है उनको डाउनग्रेड भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी को देखते हुए, और अब वो अंडरवेट की रेटिंग वहाँ पर दे रहे हैं कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स पे। बट आने वाले सालों में 14 से 16% की अर्निंग ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और JP मॉर्गन की अगर आप माने तो 1991 से जो इलेक्शन के दौरान का ट्रेंड रहा है, यानी कि इलेक्शन के 6 महीने पहले का ट्रेंड आप देखिए तो यहाँ पर 32 सालों में 8 बार में से 6 बार निफ्टी में बढ़त हुई है, और चुनाव के पहले 6 महीनों में निफ्टी में औसतन 13% की बढ़त भी हमें देखने को मिली है, ऐसा JP मॉर्गन ने बताया है। बट ऑफ कोर्स गोल्डमैन सैक्स की जिस तरह से ये रेटिंग अपग्रेड हुई है इंडियन इक्विटी मार्केट्स को लेकर, उसमें कुछ चुनिंदा रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है। साथ ही जो घरेलू डिमांड है, जो कंजम्पशन स्टोरी है वो काफ़ी बेहतरीन है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी आगे पॉजिटिव शूट्स नजर आ रहे हैं, और रिटेल निवेशकों का मार्केट पर भरोसा भी बढ़ रहा है। जिस तरह से हम SIPs, जो मंथली SIPs का इन्फ्लोज है वो साफ तौर पर आपको आता हुआ दिख रहा है। 16,500 करोड़ ये अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा अब बन चुका है। इनफैक्ट चीन से सप्लाई चेन में जो शिफ्टिंग हो रही है, चाइना +1 की स्ट्रैटेजी है, उसमें भी भारत आगे चलकर बहुत बड़ी लीड ले सकता है, ऐसे गोल्डमैन सैक्स मान कर चल रहे हैं। और इसीलिए भारत का जो GDP अनुमान है 2024 के लिए 6.3%, 6.4% के हिसाब से देखकर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये ओवरवेट रेटिंग की गई है, और तमाम इसके पहले जो ब्रोकरेज हाउसेज ने की है ये भारत के लिए, भारत इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए कॉन्फिडेंस और भरोसा और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।
और हमने देखा भी था, मॉर्गन स्टैनली ने मंडे को ज़बरदस्त रिपोर्ट निकाली थी भारत में। अब गोल्डमैन सैक्स का भी भरोसा आ रहा है, तो डबल बेनिफिट है। दिग्गज ब्रोकरेजेस भारत के बाजार और भारतीय इकोनॉमी पर बुलिश है। हमारे बाजार भी बढ़िया मोमेंटम है। आइए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। आज थोड़ा लेट हो गए, बट लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। ज़बरदस्त फॉर्म में है अनिल जी भारतीय टीम, और ज़बरदस्त फॉर्म में है हमारे बाजार भी। हालांकि रोहित शर्मा का विकेट अभी थोड़ी देर पहले गया, बट मोमेंटम बरकरार है। वहां पर भी मोमेंटम बरकरार है, बाजार में भी। 225 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, 19,650 के ऊपर होल्ड कर रहा है। 325 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 44,200 के लेवल पर। डाउ फ्यूचर 70 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 60 अंक ऊपर है। रुपया आपका 15 पैसे मजबूत है, तो अच्छे मूड माहौल में है बाजार अनिल जी इस समय। क्या करना है बताएं सर। अनिल जी आवाज आ रही है सर मेरी? ओके, आई थिंक थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है। सर के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। तब तक आइए, हिमांशु जी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, अभी सचिन जी ने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर रिकमेंडेशन दिया। इसी ग्रुप का एक और स्टॉक L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये मेरे रडार पर है, जिसमें कि एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और ये स्टॉक हमने पहले भी रिकमेंड किया है दीप, लेकिन आज इसको रिकमेंड करने का कारण है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद फाइनली ये एक साइकोलॉजिकल लेवल 150 रुपए का, जहां पर एक काफी अच्छी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी थी और कॉल रेटिंग भी थी, उसके ऊपर ये स्टॉक बंद होने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और 1 से 2 दिन का अगर इस यहाँ पर नजरिया लिया जाए तो 155 और 162 रुपए तक का मूव L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में देखने को मिल सकता है। तो L&T FH में BTST के तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 148 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 155 रुपए यहाँ पर पहला टारगेट, और उसके बाद अगर 2 से 3 दिन का नजरिया रखा जाए तो 160-165 रुपए तक के टारगेट भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए L&T फाइनेंस, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक्शन में आ रहा है L&T ग्रुप स्टॉक्स पर रखिए नजर, सारे के सारे मोमेंटम में ही बने हुए हैं। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, रिलायंस में आज एक फाइनली एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है, इसीलिए यहाँ पे 2360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 2352 के आसपास दीप ऑलरेडी स्पॉट में रिलायंस ट्रेड कर रहा है, 2360 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैंने 2360 की स्ट्राइक चूज की है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में आपको फ्यूचर्स के लेवल्स की जहाँ तक बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 2406 से लेकर 2425 तक का मूव देखने मिल सकता है। ये 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2360 का कॉल ऑप्शन, इसको यहाँ पे खरीदे। इसके टारगेट्स जो ऊपर में दीप होने चाहिए, फर्स्ट टारगेट विल बी 38 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 53 रुपए का, 53। सो 38 एंड 53 पोजिशनल टारगेट्स अगर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप देखें तो लगभग डबल ही हो जाएगा, 26 टू 52, तो डबल हो जाएगा वहाँ पे। एंड स्टॉप लॉस जो यहाँ पे दीप रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस एट 15.5, 15.5 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। पोजिशनल पर्सपेक्टिव 2360 का रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदे। दिस कैन ऐड टू सम फर्दर अप मूव इन निफ्टी एज वेल। जय, अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है और आपको दिख रहा है कि अच्छे लेवल्स यहाँ से स्केल कर सकता है, तो फिर निफ्टी के लिए क्या मायने है इसके? डेफिनेटली दीप, जैसे मॉर्निंग में भी मैंने 19,700 का 23 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन दीप 90 रुपीज़ पर रेकमेंड किया था। आज 127 का हाई लगा चुका है, अभी भी 113 114 पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट में है वो वहाँ पे। इनफैक्ट 127 तक हमें देखने मिला वो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में 19,775 के लेवल्स आपको आते हुए देखने मिल सकते हैं इन फ्यू डेज, बिकॉज ऑन द डाउन साइड जैसे मैंने कहा था कि 19,550 600 की इमीडिएट बेसिस पर एक अच्छी सपोर्ट रेंज है। 700 की इमीडिएट टारगेट है, 775 उसके बाद देखने मिलेगा। दीज आर द फ्यू लेवल्स जो निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे दीप। और इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 850 860 का रहेगा निफ्टी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हिसाब से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम इंडेक्स में बने हैं, तो प्रीवियस जो लोअर टॉप है दैट इज समवेयर अराउंड 19,850 860। अगर वो लेवल्स निकलते दीप तो वो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है वो नेगेट हो जाएगा टेक्निकली। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव्स तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग
और अच्छा मोमेंटम हम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला है। अच्छा पुट एडिशंस 19,600 पर हो रहा है। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर भी जैकब व्यू और रिलायंस पर भी जैकब व्यू। रिलायंस मोमेंटम में आ रहा है और निफ्टी आपका डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। 19,675 का लेवल हमने अभी क्रॉस नहीं किया है, बट उसी के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ फ्रेश अप मूव की तैयारी इस समय बाजार करते हुए दिख रहा है। बट आइए, बाजार की यहाँ से तो बढ़िया चाल बनी हुई है, बट आगे कैसी चाल रहेगी और इस चाल में भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, इस पर एक खास कॉन्वर्जेशन की थी अनिल जी ने मोतीलाल ओसवाल साहब से और ऑफ कोर्स रामदेव अग्रवाल साहब से। एक बार सुनते हैं क्या कहना था इन दोनों महारथियों का आगे बाजार की चाल और भारत की चाल को लेकर। क्या वो टाइम आ गया है कि मतलब जहाँ लगता है कि हाँ अब इंडिया के इन्वेस्टर्स भी है, इंडिया की इकोनॉमी भी है, इंडिया का माहौल भी है, हमारा टाइम आ गया है? एकदम जोर से आ गया, इतना जोर से आ गया है कि पता नहीं, कभी कभी डर लगता है मेरे को कितना जोर से होगा। मतलब गड़बड़ हाथ से, मतलब मैंने देखिए कि एक्सपोनेंशियल जब होता है ना तो गलत ही होता है। हर चीज़ जो है ना बहुत सही ढंग से चालू होती है, सही रीज़न से चालू होती है और आखिरी एंड जो है ना गलत हो जाता है। मतलब बाजार में क्या होता है, बाजार इज अनकंट्रोल्ड, मतलब थोड़ा इमोशनल है, ग्रीड एंड फियर। यदि बाई चांस जब तक फियर रहेगा थोड़ा, उसी कारण मैं बोल रहा हूँ सप्लाई ऑफ पेपर आते रहना चाहिए, तो थोड़ा फियर बना रहेगा। अदरवाइज शॉर्टेज में क्या होता है, ग्रीड भयंकर हो जाता है, सरकार रेगुलेटर सब एक साथ आएंगे और पूरा खत्म हो जाएगा, गलत लोग आ जाएंगे अंदर और गलत काम होने लगेगा। तो ये जो है, मतलब मेरे को लगता है ये शुरुआत है। पिछले 25 साल में आपने 10-12 ट्रिलियन जमा किया सेविंग्स, जो मोती बोल रहा था। अगला 25 साल में 100 से 150 ट्रिलियन आएगा और चालू है कार्यक्रम। तो ये तो स्टार्ट ऑफ द सुनामी समझ जाओ, सुनामी जैसे होता है ना ऐसा। तो सुनामी का शुरुआत है, एकदम आप फुटहिल में हो आप। अब उसका क्या शेप होगा, किस सेक्टर में आएगा, किस कंपनी में होगा, कितना बड़ा होगा, और रेगुलेटर्स का काम है कि उस सुनामी को कंट्रोल में रखे। मेरे को लगता है कि ये अनयूजुअल टाइम है। इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना बड़ा विजिबल चेंज बहुत कम होता है। वो आप देखना, आप तो रहोगे सबको मतलब ऊपर पहुंचाने के लिए और सब कमेंट्री करने के लिए, बट मेरे को लगता है ये अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि 6 महीने में सब कुछ उड़ जाएगा, लेकिन आप यदि 5 साल 10 साल देखेंगे तो यू कैन नॉट बिलीव वेयर यू आर सिटिंग। 2020 के बाद कई नए यंगस्टर्स आए हैं, जेन जी, मिलेनियल्स है ना, यूथ है, और फीमेल इन्वेस्टर स्टेटस काफ़ी है। उनको आप क्या सलाह देंगे? सबको पैसा जल्दी बनाना है, एवरीबडी वांट्स टू मेक क्विक मनी, और इसके लिए क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मार्केट में आपका ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन का हो गया है, जहाँ पर अगर आपकी समझ है और आपकी रिस्क अच्छी है तो डेफिनेटली पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि ऑप्शन और फ्यूचर एक्चुअली इससे वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। तो मैं तो यही करूँगा कि भाई एटलीस्ट सोच समझ कर इन्वेस्ट करो आप, ओके। और ऑप्शन फ्यूचर में आप मत जाइए, पहले अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के देखिए, बिकॉज उनका जो रिस्क जो एपेटाइट है वो उनको समझना चाहिए और कम से कम ऑप्शन एंड फ्यूचर में खेलना चाहिए। बाजार का रिस्क समझने की ज़रूरत है, बट बाजार यहाँ से और बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा है, ये आपके लिए क्लियर है। फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, ये क्लियर वर्ड्स आपके लिए आ रहे थे मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल साहब की तरफ से। बट इस समय तो फ्यूचर क्लियरली स्टॉक्स में बिलोंग कर रहा है, और जिस तरह से कुछ स्टॉक्स उछल कर आ रहे हैं, बढ़िया एक्शन बन रहा है। आज जो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी एक्शन है। BSE, CDSL, कैम्स में तो हम रोज़ ही एक्शन देखते हैं। IIFL फाइनेंस 1.5% ऊपर है। ICICI सिक्योरिटीज़ में आपको 3.5% की अपमूव दिख रही है। एंजल वन आपको 2.5% ऊपर दिख रहा है। ऑफकोर्स MCX अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन मिल रहा है। तो जो बाजार से जुड़े स्टॉक्स हैं उनकी भी जो मूव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय आपको आती हुई दिख रही है। ICICI सिक्योरिटीज़ के चार्ट पर एक बार राय लेनी है, जरा कुणाल जी से पूछा जाए। कुणाल जी देखें, ICICI से एक बढ़िया मूव में दिख रहा है, 3.25% ऊपर है, 670 के लेवल के पार सर, और पिछले 5 मिनट में थोड़ा बढ़िया एक्शन भी बना है। क्या राय है इस पर?
देखिए दीपांशु, काफ़ी समय से स्टॉक नहीं चला है और हमने देखा है कि बाकी जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी रैली बनी है, लेकिन ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो एक सीमित दायरे का कंसोलिडेशन चल रहा था। मुझे लगता है इस दायरे के बाहर आने का पूरी संभावना अब चार्ट पर बनती दिख रही है। एक बार अगर ये स्टॉक 675 के ऊपर फर्मली टिक जाता है तो मुझे लगता है फिर इसमें 750 तक का एक बड़ा मूव आ सकता है। तो मेरी राय में बिल्कुल इस पर निगाह रखनी चाहिए और भी ब्रोकरेज स्टॉक्स पर फोकस करें। आज सवेरे 10 की कमाई में मोतीलाल ओसवाल की भी बात हमने की थी। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में जिनकी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलने की राय है। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अगर पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। नेस्को, जरा इसका चार्ट एक बार पुल अप करिए। ये एक और काउंटर है जो जबरदस्त मोमेंटम है। और सुमित जी, आपके पास आ रहा हूं मैं नेस्को की चार्ट के साथ, क्योंकि 10 नवंबर को पिछले हफ्ते फ्राइडे को अनिल जी ने आपके लिए रेकमेंड किया था नेस्को और कहा था दिवाली ऑफर में खरीदारी करिए। 790, 800 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, 1000 और फिर 1200, 1500, 1800 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। 676 पर रेकमेंड किया था। 790, 800 के जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी आपको 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख रहे हैं। मोटर ट्रेडिंग सेशन इंक्लूड कर लीजिए तो 3 ट्रेडिंग सेशंस में आपने देखा है ये सारे टारगेट्स आपके लिए आ गए हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 830 पर इस समय। सुमित जी, बढ़िया मोमेंटम है वो फ्राइडे रिकमेंडेशन से अब तक नेस्को। ऑफ कोर्स बाकी हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा है, सिटी साहब भी काफी अग्रेसिवली रिकमेंड करते हैं, बट नेस्को जरा आप बताइए, आज भी 6.5% ऊपर है सर। दीपांशु, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 4 दिनों के अंदर ही ऑलमोस्ट 80-100 रुपए का तेजी दिखा चुका है। नेस्को अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, चैनल ब्रेकआउट भी है और स्टॉक मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का पैटर्न बना रहा है यहाँ से 4 डिजिट के अंदर जल्दी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कोई भी डिप आता है यहाँ से तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। 850, 900 ये इसके इमीडिएट टारगेट बनेंगे और फिर इवेंचुअली ये 1000 की तरफ मूव ऑन करेगा। डिप पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। नेस्को एक्शन में आ रहा है। एक कैश स्टॉक जय आपसे भी पूछना है और वो है ट्राइडेंट। आपके भी रेडार पर रहा है, राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी ये रिकमेंड हुआ है पहले। ट्राइडेंट में भी एक बढ़िया मूव आ रही है, नतीजों का भी थोड़ा इंपैक्ट है इस पर। क्या करना है ट्राइडेंट के चार्ट में? अभी भी 5.5% ऊपर होल्ड कर रहे हैं। ट्राइडेंट का चार्ट दीप अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखूं तो अभी भी बुलिश है। एंड विद रीसेंट अप्रूव मैं कहूँगा कि इसका जो बेस है ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, नियरली अराउंड द लेवल्स ऑफ 31, 32 के आसपास, जो पहले रीसेंट लोज के आसपास था 25 रुपए के आसपास, 52 वीक क्लोज के आसपास, अब वो शिफ्ट होकर 31-32 रुपए के आसपास हो चुका है। आई थिंक दोज लोज आर हेल्दी। ट्राइडेंट में बने रहना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आपका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए फर्दर कंफर्म जो होगा, ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए जो कंफर्म होगा, दैट वुड बी अबाउट द लेवल्स ऑफ 44। वो लेवल्स निकलते हैं दीप, देन वीकली मंथली चार्ट्स पर आपको फिर से एक फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा। अदरवाइज जहाँ तक मैं इसके लॉन्ग टर्म मोमेंटम देख रहा हूँ, आई थिंक इट्स टू ओवरसोल्ड, हेंस द स्टॉक शुड रिवर्स फ्रॉम हियर ऑन शार्पली। तो नियर टर्म में ओवरसोल्ड है, यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए और ट्राइडेंट आपको एक्शन में भी दिख सकता है, नजर रखिएगा। माफ कीजिए, टेक्सटाइल स्पेस अच्छी है, वे ट्राइडेंट पर भी रखिए नजर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस इस पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा एक्शन इन काउंटर्स में बना हुआ है। बट आइए फोकस करते हैं कच्चे तेल पर। आज हमने देखा है इनफैक्ट रिसेंट गिरावट के बाद अब थोड़ा रेंज में आ गया, 80-82 के रेंज में पिछले कुछ समय से ये ट्रेड कर रहा है। रुपए में आज मजबूती भी लौटी है। जरा एक बार समझते हैं कच्चे तेल की चाल यहाँ से कैसी रहेगी। नेहा, बढ़िया राहत हमें मिल गई है, एक बार के लिए $70-80 के नीचे भी ब्रेंट आ गया था, उसी के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। आगे क्या कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट? एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है दीप, यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर्स हैं। मजबूती के फैक्टर्स जिस तरह के थे तो लग रहा था कि एक बड़ा शार्प बाउंस बैक दिखेगा, तो पहले मैं मजबूती के फैक्टर्स रख देती हूँ। डॉलर इंडेक्स में आई तेज गिरावट, 2.5 महीने के लोज पे जाते हुए देखा, उसका पुश मिलना चाहिए था क्योंकि बाकी कमोडिटीज को मिला। ओपेक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दोनों ने यहाँ पर जो डिमांड ग्रोथ आउटलुक है वो बढ़ा दिया है, तो ये एक बड़ा अच्छा पुश हो सकता था। अमेरिका में अब लग रहा है कि जो महंगाई की दर है वो जिस तेजी से घटी है, इंटरेस्ट रेट को लेकर अब ये क्लियर अनुमान, एक एक्सपेक्टेशन बन रहा है कि शायद अगले साल से रेट में कटौती देखने को मिलेगी और चीन के जो इंडस्ट्रियल उत्पादन की रफ्तार है तेजी से बढ़ी है। ये सारे फैक्टर्स तो इसे पुश की तरफ इशारा करते हैं, जो दिखा भी आज सुबह सुबह, लेकिन अब तेजी टिक नहीं रही है। $82 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया। कारण क्या है कमजोरी क्या, वो मैं बताती हूँ। अमेरिका में कच्चे तेल का साप्ताहिक भंडार फिर से बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते 120 लाख बैरल की बढ़ोतरी थी, इस बार भी
13 से 15 लाख बैरल की बढ़ोतरी की बात हो रही है। ऑफकोर्स EIA के डेटा का इंतजार है। अमेरिकी एनर्जी विभाग कह चुका है कि इस साल गैसोलीन की जो खपत है वो घटेगी और उन्होंने अनुमान भी घटाया है। जापान के जो तीसरी तिमाही के GDP के आंकड़े निकल कर आए हैं अनुमान से खराब रहे हैं और टेक्निकली यूरोजोन तो रिसेशन में चला ही गया है, नंबर्स जिस तरह के वहां दिखे हैं। मिडिल ईस्ट का तनाव है ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्पादन कटौती का लक्ष्य इन्होंने जरूर रखा, लेकिन लगातार तीसरे महीने ओपेक की तरफ से उत्पादन बढ़ के आया है और स्पेकुलेटर्स का, मनी मैनेजर्स का भरोसा नहीं बन रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, और हाँ एक और बात बता दूं, चीन के आज अच्छे डेटा की बात की, लेकिन किसी ने प्रॉपर्टी फिगर्स पे ध्यान नहीं दिया है। प्रॉपर्टी सेल्स और इन्वेस्टमेंट दोनों का आंकड़ा बद से बदतर हुआ है, खराब होता चला जा रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आ नहीं रहे और कहीं ना कहीं ग्लोबल बैंकों का भी मैं आउटलुक आपके सामने रखती हूँ, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। सिटी पहली छमाही में 2024 की वो $73 का, $73 का औसत बनता हुआ देख रहे हैं। कॉमर्स बैंक $90 के आसपास का स्तर छूने की बात कर रहा है। अगले साल गोल्डमैन सैक्स ने अपना अनुमान $6 से घटाया है और बार्कलेज $93 के औसत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फोकस घटा है। तो क्लियरली दीप फैक्टर्स सारे स्ट्रेंथ के निकल के आ जरूर रहे हैं, लेकिन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस अभी निकल के आ नहीं रहा है। तो यहाँ से और गिरना नहीं चाहिए, ऐसा सही समझा जाए? यहाँ से और ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ना नहीं चाहिए। गिरेगा? गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन औसत जिस तरह से वो फोकस घटा रहे हैं, कह रहे हैं कि सामने US का सप्लाई बढ़ेगा, वेनेजुएला का सप्लाई आएगा, आपके ईरान, अंगोला, नाइजीरिया, उनकी तरफ से सप्लाईज बढ़ रहे हैं। तो ये और डिमांड की दिक्कत अभी भी है। चाइना देख लीजिए, यूरोजोन देख लीजिए, ये अभी भी पेन से गुजर रहे हैं। राइट। तो जब तक यहाँ पर वो क्लैरिटी नहीं आती है डिमांड को लेकर, तब तक स्थिति में सुधार की बात थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट लग रही है। चलिए समझ गया मैं। तो ये है आपके लिए पूरा कच्चे तेल का एक्शन। बाय द वे इंडिया ने 100 रन से ज़्यादा बना लिए हैं। 13 ओवर 104 पर 1 विकेट गंवाकर हमारा स्कोर इस समय चल रहा है और शुभमन गिल, जो रोहित शर्मा की हिटिंग थी, अब शुभमन गिल इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मैच बेहद रोमांचक इस समय हो रहा है। बाजार में भी रोमांचक एक्शन आपको दिख रहा है। स्टॉक्स पर ही रखिए नजर, इंडेक्स लेवल पर कहीं भी नहीं जा रहे। एक बहुत ही सीमित दायरे में अब आपका इंडेक्स अटक चुका है, बट स्टॉक्स में रोटेशन दिख रहा है और कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स पर रखिए नजर। एशियन पेंट्स में अभी अभी एक मूव आपको आती दिख रही है। कच्चे तेल की बात कर ही नहीं थी, तो वहां से एशियन पेंट्स पर थोड़ा फोकस भी आया। ज्यादा बड़ी मूव नहीं, बट थोड़ा अभी एक्शन बना है और डेज हाई पर एशियन पेंट्स का चार्ट आपको आते हुए दिख रहा है। बट सचिन जी से इस पर राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें, एशियन पेंट्स हल्का मोमेंटम अभी दिखाए, कोई ट्रेड दिखता है इसमें या फिर यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? दीपांशु, इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी देर पहले ही दिया है 3162 के लक्ष्य के लिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर ही काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 4 महीनों से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही थी एंड जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 3000 के आसपास का, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग सीक्वेंस यहाँ पर बनने के प्रोसेस में है। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एंड काफी समय के बाद अच्छा डेटा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल तो ट्रेंड हो रहा है, बट मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर लेवल भी पार हो जाएगा। सो लगभग मुझे लग रहा है 3250 तक की ट्रेजेक्टरी पोजिशनली यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरीके से ये फ्लैग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम के लिहाज से तो जो ब्रेकआउट हुआ है 3100 के आसपास का, तो 3090 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स में रेकमेंड करूंगा 3250 के लक्ष्य के। 3250 ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर राय, रखिएगा नज़र। पेंट स्टॉक थोड़े मोमेंटम में भी है। कंजाई नेरोलैक ये एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख भी रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आती है। आज सुबह जैन साहब ने एसपीएल मिड कैप्स में पोजिशनल बेसिस पर भी कंजाई नेरोलैक पर खरीदारी की राय दी थी। इस बीच शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा हो चुका है, 50 रन उन्होंने बना लिए हैं। वो भी अब आगे अच्छे यहाँ से मोमेंटम में दिख रहे हैं। भारत फोर्ज ये एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आ रही है। सुबह भी हमारे रेडार पर आया था ये काउंटर, इसकी बात भी हुई थी और रिसेंटली अच्छे मोमेंटम ये दिखा भी चुका है भारत फोर्ज। जय जरा देखें, भारत फोर्ज अच्छे मोमेंटम में है, अच्छी खरीदारी भी हो रही है, सेकंड बिगेस्ट गेनर भी एफएनओ में इस समय। क्या चल रहा है यहाँ पर? में दीप जहाँ तक मेरा मानना है, ओवरऑल अगर आप देखें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव ही है। शॉर्ट टर्म में हमें ये थोड़ी बहुत करेक्शन आते हुए देखने मिली। दीप बट एक स्टॉक ने एक अच्छा, मैं कहूँगा कि इमीडिएट बेसिस पर शॉर्ट टर्म में 1000-1020 के आसपास का एक बेस बनाया है।
आई थिंक अगर यहाँ से फर्दर मोमेंटम अच्छा हुआ तो 1090-1100 तक के तो लेवल्स आपको आते हुए देखने मिल सकते हैं। 1030 का भी उसके पहले अच्छा सपोर्ट 1020 के पहले 1100 के लेवल्स अगर निकालता है देन आपका फर्दर कंफर्मेशन इसका फिर से एक लाइफ टाइम हाई का बनकर आ जाएगा, बिकॉज अबाउट द लेवल्स ऑफ 1100 इट विल कंफर्म एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, अच्छा मोमेंटम ये काउंटर दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसी चाल इसकी आएगी। और आज सुबह जैन साहब ने MM फोर्जिंग भी रिकमेंड किया था, उस काउंटर को भी अपने रेडार पर रखिए, यहाँ पर भी आपको इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिखेगी। बट NMDC आज थोड़ा कमज़ोर है, 3% का कट इसमें दिख रहा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर NMDC दोनों में हमने अच्छा मूव देखा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, आज यहाँ पर आपको नरमी आती हुई दिख रही है। सुमित जी, वापस एंट्री के लेवल है NMDC के लिए या फिर यहाँ से और वीकनेस आ सकती है? जरा देखें क्या चल रहा है सर NMDC के चार्ट। दीपांशु, मुझे चार्ट्स मजबूत लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा मोटा जो भी डिप आ रहा है ये खरीदारी का मौका है। हो सकता है शायद नीचे में 165-166 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 3-4 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 175 इसके इमीडिएट टारगेट होंगे और इस बार जब भी 175 का लेवल ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ का बनेगा और फिर 180-185 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में NMDC में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करना है और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलना है। ओके, तो NMDC पर पोजीशन होल्ड करके रखिए, कोई परेशानी नहीं है, बट एक्शन में दिख रहा है काउंटर। आइए चलते हैं पहले सत्य जी के पास और बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकली देखा जाए तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आया था पिछले हफ्ते में 930-940 के जोन को पार करने के बाद, एंड वहां से अभी यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बन रहा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 980 के लिए ये वेल पोजीशन है। ट्रेडिंग के लिहाज से 962 का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 985 तक ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगभग यहाँ से 945 पे लगाए एंड खरीदारी करनी चाहिए भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में भी। भारतीय एयरटेल ये फिर से मूव के लिए तैयार हो रहा है, 950 के ऊपर गया है काउंटर और यहाँ से एक अब फ्रेश ट्रेडिंग कॉल आपके लिए आ रहा है भारतीय एयरटेल पर। जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताएं क्या करना है इस समय। अपोलो टायर का आप 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास मिल रहा है, 8.30 के आसपास अपोलो टायर्स का 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 8.30 पे। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 6.10, 6 रुपए 10 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाए तो 2 रुपए 20 पैसे का आपका एक डाउन साइड रिस्क होगा। दीप ऊपर में जो टारगेट्स इसके बन रहे हैं, फर्स्ट टारगेट कम्स टू 12.4, 12 रुपए 40 पैसे का, दूसरा टारगेट है 16 रुपए का। सो 16 का सेकंड टारगेट बन रहा है, 12.4, 16 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट डीप डबल हो जाता है, बिकॉज 8.3 का डबल 16.6 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 16 रुपए का दूसरा टारगेट बन रहा है। और रिस्क रिवॉर्ड देखिए बहुत ही अच्छा है, 8 रुपए की अपसाइड है तो 2 रुपए का ही रिस्क है सेकंड टारगेट के अगेंस्ट। अपोलो टायर्स में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। अभी हम क्रूड ऑयल की बात कर ही रहे थे, एशियन पेंट्स की आप बात कर रहे थे, एंड अपोलो टायर स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में। कुछ 2-3 दिनों में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी अपोलो टायर्स में, पर आज जो हिसाब से एक ब्रेकआउट है, फिर से लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा थी। मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स इज हेडिंग टुवर्ड्स फॉर्मिंग लाइफ टाइम हाई अगेन, एंड ये प्रीवियस जो इसके लाइफ टाइम हाईज थे लगभग 443 को निकालकर लगभग 455-460 तक के लेवल्स तक जा सकता है। तो यह है आपके लिए अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 929.50, 929 रुपए 929 रुपए 50 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक पिछले 2-3 महीनों के अंदर हर छोटे मोटे डिप के बाद एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा रहा है। लास्ट 3-4 दिनों के अंदर भी स्टॉक ने छोटा मोटा डिप दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे पे सपोर्ट है
915 रुपए 916 रुपए के पास है, तो 915 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 945 रुपए का, दूसरा टारगेट 950 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के मोमेंटम टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 915 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 945 950 के टारगेट्स के लिए। 945 और 950 के होंगे टारगेट। टाटा कंज्यूमर में करनी है खरीदारी। कंजम्पशन स्टॉक्स में आपको मोमेंटम भी दिख रहा है इस समय। एशियन पेंट्स की भी हमने बात करी थी, टाटा कंज्यूमर भी एक्शन में दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में भी थोड़ी देर पहले एक मूव आती हुई दिख रही थी, और ITC ये भी आपके लिए एक्टिव होते हुए दिख रहा है। तो कंजम्पशन स्पेस यहाँ पर रखिए नजर। बाजार में अब थोड़ा रोटेशन हो रहा है जहाँ पर ये स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। हिमांशु जी, ITC में क्या करना है सर? यहाँ पर भी थोड़ा मोमेंटम आते हुए दिखेगा या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगा? दीप, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि काफी अच्छा बेस स्टॉक ने लगभग 430 रुपए 435 रुपए के आसपास अपना 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बनाया है। और पिछले काफी हफ्तों से स्टॉक एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा था 435 440 के ऊपर निकलने के लिए। आज क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक उस लेवल को निकाल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 450 455 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में बनता हुआ नजर आ सकता है। ये है आपके लिए ITC, इस पर रखिए नजर। बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स यहाँ पर भी रखिए नजर। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। कुणाल जी के लिए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं कुणाल जी। दीपांशु, खरीदारी की राय है, खरीदना है कमिंस को, कमिंस पर खरीदारी की राय है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में, हमने एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन देखा, और ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 1650 से लेकर के 1800 के बीच में, और काफी समय लगाया स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन को पूरा करने के लिए। 1800 के ऊपर एक फाइनल ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, और अब क्योंकि बंदी करीब है, आज का क्लोज अब बहुत करीब है, तो 1800 के ऊपर स्टॉक में क्लोज आना लगभग तय है। इन स्तरों पर बाय करके चले तो मुझे लगता है 1950 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो कमिंस में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 1805 पर 1805 पर रख लें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 1890 रुपए का, 1890 का। इवेंचुअल टारगेट 1940 रुपए का, 1940 का। खरीदारी की राय है क्यूमिंस में। ओके, तो ये है आपके लिए कमेंट्स 1890 और फिर 1940 तक के टारगेट्स के लिए यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। हिमांशु जी के लिए भी बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, अभी थोड़ी देर पहले 1400 की इंफोसिस के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन हमने खरीदारी की सलाह दी थी। डे हाई पर इंफोसिस का ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट उस ऑप्शन में हो रहा है, तो स्टॉप लॉस ट्रेड करें और होल्ड करें। अच्छे मूव्स और देखने को मिल सकते हैं। दीप, अब मेरे जो स्टॉक रडार पर आया है वो ऑलरेडी कवर किया है शायद थोड़ी देर पहले सचिन जी ने, टाटा मोटर्स। लेकिन जिस तरह से स्टॉक का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये कल के लिए पिक ऑफ द डे हो सकता है। टाटा मोटर्स की क्लोजिंग काफी इंटरेस्टिंग नोट पर हो रही है। डेरिवेटिव डेटा की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। मेरा मानना है कल के सेशन में टाटा मोटर्स एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है, तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 664 663 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 685 रुपए का, दूसरा टारगेट 700 रुपए का। ऑल्टरनेटिवली 670 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो कि 15.5 रुपए के आसपास ट्रेड करती है, इसमें खरीदारी करें। कोई डिप मिलता है 14 रुपए तक तो पोजीशन को ऐड करें। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर की एट द मनी 670 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में BTST ट्रेड लेकर चलने की सलाह। टाटा मोटर्स, इस पर रखना है पूरा फोकस। 685 और 700 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। पसंद आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को और स्टॉक भी मोमेंटम में अच्छा दिख रहा है। सचिन जी ने भी कॉल दी थी। टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO भी आ रहा है, रेटिंग्स भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, और UK इंडिया FTA की भी बात चल रही है। बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं और नए लाइफ हाई की तरफ आपको ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। लाइफ हाई की हम बात कर रहे हैं तो बाजार भी बढ़िया मोमेंटम में है, और यहाँ से कैसी बाजार की चाल रह सकती है और इसमें निवेशकों के लिए किस तरह के मौके बनेंगे। एक खास बातचीत करी थी अनिल जी ने 2 बाजार के दिग्गजों के साथ, नीलेश शाह और समीर अरोड़ा साहब। आइए उसकी एक झलक देख लेते हैं। अगली दिवाली तक और आने वाले कुछ और सालों तक किस तरह का मूड माहौल रहेगा। बीच में चैलेंजेस भी हैं शायद, लोकल भी ग्लोबल भी। नीलेश भाई, आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर?
सर बस हमारी मार्केट और इकोनॉमी ना हमारी क्रिकेट टीम की तरह बिहेव कर रही है, बस वैसा ही चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आ गई, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, विकेट कीपिंग अच्छी है, कैप्टनशिप अच्छी है। थोड़े एम्पायर और मिल जाए हमारे को अपने। एम्पायर हमारे हाथ में नहीं है तो वो ठीक है, इधर उधर करते रहेंगे। बट एसेंशियली अनिल भाई, हम ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे आ गए हैं जहाँ एक्सपीरियंस आपकी लायबिलिटी बन रहा है। हम लोग सस्पिशियस नेचर के हैं, बहुत बार चोटें खाई हैं, तो आज सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही है तो हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा हो रहा है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रूली भारत का अमृत काल है। हर तरीके से हम बहुत अच्छी पोजीशन पे है और इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आज नहीं तो कल मार्केट में वो रिफ्लेक्ट करेगा ही। बात सही है, बिल्कुल अमृत काल में है और खाली अपने आप पे भरोसा रखें। समीर सर, आपको लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी है टू लूज, ऑल्दो वैसे लास्ट 10-20 सालों में भी इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा किया है, चाहे आप डॉलर में ले लो चाहे रुपीज़ में ले लो। 20 एंड 25 ईयर्स में भी इंडिया नंबर 1 रहा है अगर आप बड़े बड़े पूल्स देखें, मतलब यूएस, यूरोप, एशिया, जापान, इमर्जिंग मार्केट टाइप। लेकिन उन्हीं नंबर्स को आगे सोचने के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया है कि जो रिटर्न्स पास में बने उसकी तो वॉलेटिलिटी कम हो गई, बिकॉज डोमेस्टिक भी आ गए, फॉरेन भी आ गए या आ जाएंगे और जब चाइना का होगा। बट जनरली नंबर्स है उसी रेंज में हो, बट वो नंबर्स वर्ल्ड में नंबर 1 थे, डॉलर में भी, रुपी में तो अच्छे थे ही। तो उन्हीं नंबर्स को आगे के लिए कॉन्फिडेंस इज मच हायर एंड एक्चुअली यू कैन ऑल्सो फील इट। पहले आप 20 साल में कह सकते हो यार ये पता नहीं कैसे बन गए, कुछ समझ नहीं आई। अब क्या है कि पीपल कैन पुट मोर मनी बिकॉज दे कैन एसोसिएट कि ये रिटर्न बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। एंड तो मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द सेम रिटर्न्स पर एनम इज हायर एंड दैट इज इनफ। बढ़िया मूव है बाजार की, यहाँ से नए हाई की तरफ जा रहे हैं हम। और जैसा नीलेश सर ने कहा भी, जो मार्केट्स में चौके छक्के लग रहे हैं वैसे ही क्रिकेट टीम भी चौके छक्के लगा रही है। अभी भी देखिए पूरा मोमेंटम बरकरार बना हुआ है इस समय। आइए बैन से बेनिफिट लिया जाए अपडेट आशीष की तरफ से। 7 स्टॉक से आशीष बैन में क्या बदलाव होंगे बताइए। बिल्कुल दीपांशु, 7 स्टॉक हैं, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन 80% से कम हो। सबसे कम भी चंबल फर्टिलाइजर है, लेकिन राउंड पर बता रहा हूँ 83% के आसपास है, तो बाहर तो नहीं निकलेगा। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अपडेट्स में एंट्री होती जा रही है। तो आज स्टॉक है MCX दोबारा एंट्री करने जा रहा है, 112% हो रही है मार्केट वाइड पोजिशनमेंट। लगातार यहाँ पर स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है, 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया। समय भी हमारे पास बचा हुआ है, तो निश्चित है कि MCX आपको बैन में दिखेगा। तो जो 7 स्टॉक हैं वो तो ऑलरेडी बैन में है। एक बार आपको नाम भी बता देता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर है, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सेल, डेल्टा कॉप, मनोपरम, चंबल और इसके साथ MCX का भी नाम जुड़ जाएगा। यानी 7 की जगह अब आपको 8 स्टॉक जो है बैन में नजर आएंगे। 8 स्टॉक्स बैन में नजर आएंगे। MCX वापस आ रहा है। MCX वापस आ रहा है। ले लिए तो एक दिन बाहर आने के बाद वापस MCX के आ रहे हैं और एग्जिट किसी के नहीं होने वाली है। चलिए, चंबल फर्टिलाइजर शायद थोड़ा पॉसिबिलिटी थी बट लग नहीं रहा है वो बाहर निकलवा रहा है। और MCX ये अब वापस आपके लिए बैन में आने की तैयारी में है। मनापुरम फाइनेंस, इस पर एक अपडेट मेरे हिमांशु जी से लेना है। हिमांशु जी, बढ़िया कॉल आपने पिक करवाई थी मंडे को क्लोजिंग में, तभी इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद रिएक्शन आपने पकड़ लिया था। अब तो खैर वायदा कारोबार के बैन में भी आ गया, बट मनापुरम यहाँ से अगले लेवल्स क्या होंगे? 150 के लेवल पर है इस समय फिलहाल। लंबे समय से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, 135-140 पर बेस बन रहा था और उस बेस के बाद मुझे लगता है अब ये स्टॉक शायद एक मोमेंटम फेज में जा सकता है। मुझे लगता है कि बैन के दौरान ये शायद स्टॉक वापस आपको एंट्री का मौका दे 145 रुपए के आसपास, जहां पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर बैन में रहता है उसके बावजूद भी कैश सेगमेंट में इसमें खरीदारी की जा सकती है उन लेवल्स पर। 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक 175 से 180 रुपए तक की अपमूव के लिए तैयार है। 175 से 180 की अपमूव आएगी मनापुरम, यहाँ पर रखिए आप नजर। वैसे इस समय वायदा कारोबार के बैन में, बट यहाँ से और बढ़िया मूव के लिए हो रहा है तैयार। कैश का ऑप्शन, आइए चलते हैं जय के पास। बताएं जय, इस समय क्या है व्यू आपका?
व्यू दीप अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट जो मैंने कहा था दीप सुबह को कि 19,600-700 का कॉल हमें खरीदना है, उसमें एक अच्छा मूव हमें देखने मिला, तो अभी भी प्रॉफिट में है। एंड दीप यहाँ से जैसे मैंने कुछ समय पहले भी आपसे डिस्कस किया जब रिलायंस पर व्यू दिया कि मार्केट में ओवरऑल मुझे शॉर्ट टर्म अभी भी अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू ही लग रहा है। आई मीन 19,775 800 तक के जो लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दीप। तो अब हम ये करेंगे कि हम निफ्टी का 19,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसमें रिकमेंड मैं करूँगा। ये ट्रेड कर रहा है आपका 73.50 पर। सो 62 रुपीज़ पर, 62 रुपये पर, माफ़ कीजिएगा। 19,800 का कॉल 23 नवंबर की एक्सपायरी का 62 रुपये में ट्रेड कर रहा थी। एक हाई रिस्क ट्रेड में कहूँगा इसे, इसीलिए बिकॉज एक तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। 19,800 850 के लेवल्स मार्केट में इंपॉर्टेंट है, एंड क्या उसको मार्केट निकाल पाता है वही देखने के लिए। बट देन 19,775 तक तो जा सकता है। दिस इज व्हाट आई थिंक, टिल 550-600 लेवल्स आर हेल्ड। तो ये 62 रुपये में आप कर ही दे। 19,800 का कॉल, ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, कल की एक्सपायरी का नहीं है। एक्सपायरी कल होते हुए थोड़े बहुत मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो हमें ट्रेड में बने रहने मिलेगा। एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसीलिए मैं नेक्स्ट वीकली ऑप्शन मॉर्निंग से ही सजेस्ट कर रहा हूँ। दी ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है, यूएस मार्केट्स में भी पॉजिटिव है। वहाँ पे तो इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में फ्रेश एक ब्रेकआउट आपको आते हुए देखने मिला है रसल 2000 में। एंड जो हिसाब से यहाँ पे एक पीसीआर में भी इंप्रूवमेंट आया है, यहाँ पे आप 24 रुपये का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाइए। 62 रुपये पर खरीदे, 24 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे 106 रुपये से लेकर 126 रुपये के बन रहे हैं, 106, 126, ये दो टारगेट्स के लिए आप 62 रुपये को 19,800 का कॉल खरीदे। एटलीस्ट ये लेवल्स ऊपर में टेस्ट तो होंगे 775, 800 के पार होता है कि नहीं होता वो रिव्यू करेंगे। यह आपके लिए निफ्टी पर 19,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है जय की तरफ से। 106 और 126 के टारगेट्स यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं। बाजार ऊपर जाने के लिए हो रहा है तैयार पोजिशनल बेसिस पर, और ये याद रखिएगा ये कल की एक्सपायरी की नहीं, 23 नवंबर अगले हफ्ते की एक्सपायरी की कॉल जय की तरफ से आ रही है आपके लिए। फ्रेश डेज हाई पर है बाजार, जय निफ्टी पर कॉल भी दे रहे थे, फ्रेश डेज हाई पर आपको बाजार भी आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं अगर 19,700 इस बार टच करेंगे कि नहीं। एग्जैक्टली डेज हाई पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। आइशर मोटर्स में आज बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको एक बार फिर से आते हुए दिखा है। सचिन जी, आइशर का चार्ट जरा देखें सर। नंबर्स आए थे उसके बाद से अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, आज एक फ्रेश मूव आई है, टॉप गेनर है निफ्टी का 5.5% ऊपर आइशर। जी दिपांशु, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से जो एक मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। मुझे लग रहा है 39.20 तक एक मूव और थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है, बट रिवॉर्ड पर रिस्क यहाँ पर इतना बेहतरीन नहीं है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है 3900 के बाद अगर थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आ जाती है तो उसके बाद मुझे लग रहा है वापस रीपोजिशनिंग करनी चाहिए ऑन द हायर साइड। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 3920 के आसपास रिव्यू करने की सलाह है। ये है आपके लिए आइशर मोटर्स, जहां पर एक बढ़िया मूव आई है आपको और अच्छा मोमेंटम ये काउंटर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। टाटा मोटर्स पर भी आप एक अच्छा एक्शन आते हुए देख रहे हैं, इस पे भी मूव आई है। रिलायंस की अभी बात करी जय आपने, एक बार टीसीएस का चार्ट भी देख लें क्योंकि ये भी सहारा दे रहा है। रिलायंस 2% ऊपर है, टीसीएस ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है और अच्छा योगदान टीसीएस से भी आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में जो अप मूव आई है उसमें टीसीएस का योगदान भी है जय। जी बिल्कुल बिल्कुल दीप, जैसे कुणाल जी ने कुछ समय पहले कहा कि विप्रो में एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, टीसीएस में भी एक अगर आप देखें तो एक अच्छे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स दिए। अगर मैं इसे क्लोजिंग बेसिस पर देखूं दीप तो यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट का जो एक सॉर्ट ऑफ मल्टीपल बॉटम ब्रेकआउट आपको आते हुए देखते मिला है आज 3383 3385 के ऊपर। एंड इसके नियर टर्म में टारगेट टीसीएस के लगभग बन रहे 3450 3475 तक। सो यस, टीसीएस में भी फर्दर अप आ सकता है। आईटी पैक में एक अच्छा बाउंस बैक हमें ओवरऑल आते हुए देखने मिला है। जो हिसाब से ये रिवर्सल आया आईटी में, आई थिंक जब तक अब 31,000 के ऊपर आईटी टिका हुआ है, देयर इज अ गुड चांस दैट इट बाउंस बैक टिल 32,000 लेवल्स। ये निफ्टी आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस, इस पर रखिए नजर, आईटी इस पर रखिए नजर। एक अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। चलिए एक बार एक कॉल ले लेते हैं सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट।
जी सुमन जी बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का भाव चल रहा है 162 रुपए, 162 रुपए 25 पैसा। 162.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम तेजी का जारी है। स्टॉक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक में लास्ट कई हफ्तों से, कई महीनों से एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। बीच में छोटे मोटे डिप आए हैं, बट ओवरऑल तेजी का मूव ही देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से और अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 156, 158 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 156 के स्टॉप लॉस से एनएलसी इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट 168 रुपए का, दूसरा टारगेट 172 रुपए का। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो 156 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 168, 172 के टारगेट्स के लिए। है आपके लिए एनएलसी इंडिया। ये एक और काउंटर है जहां पर आपको फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं और मूवमेंट भी इस पर स्मार्ट आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएगा। स्टॉक में तो अच्छी मूव बनी हुई है। ओएनजीसी, इस पर एक बार अपडेट ले लिया जाए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, अच्छा मोमेंटम रहा, अच्छा दिन रहा है। रिसेंटली भी अच्छी मूव इसमें आती दिखी है, नतीजों का भी रिएक्शन था, बट जो सुबह के हाईस थे उसके बाद ज़्यादा ऊपर नहीं गया। अगर पोजीशन ली हुई है तो क्या करना है ओएनजीसी में, जरा बता दें कुणाल जी। देखिए, होल्ड करना है दीपांशु। चार्ट पर अभी भी तेजी दिखाई दे रही है। ऊपर के लेवल से जरूर स्टॉक थोड़ा नीचे आया, कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आज का जो डे का ओपन प्राइस है, यानी कि 198 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की मेरी राय है। मुझे लगता है कि इसमें वापस से आपको 208, 212 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करके चलने की राय। होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है। ये है आपके लिए ओएनजीसी, जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए जय के पास चलते हैं। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, आईएक्स फ्यूचर्स को खरीदना है। ये ट्रेड कर रहा है अभी 136 रुपए के आसपास। एज अ डिस्क्लेमर, हमारी टीम से हमने ये कॉल हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। 136 पर खरीदे दीप। एंड यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नियर टर्म में, दैट कम्स टू 131। 131 के स्टॉप लॉस के साथ 136 पर खरीदे आईएक्स फ्यूचर्स को नियर टर्म में ऑन द इमीडिएट बेसिस। मुझे इसमें 143 से लेके 147 तक के लेवल से तो टारगेट्स नजर आ रहे। आईएक्स में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल रही है, एक अच्छा मोमेंटम बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। एंड मैं भी कहूँगा कि जो हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखने मिल रही है कि मोमेंटम यहाँ पे फास्ट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पर देखने मिला था। और जब शॉर्ट कवरिंग डेटा भी सपोर्ट कर रहा है डेरिवेटिव साइड पर, तो आई थिंक द मूव कैन बी क्विक एंड एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है आईएक्स में। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से आईईएक्स। यहाँ पर भी खरीदारी की राय आ रही है। अच्छे मोमेंटम में स्टॉक रह सकता है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शानदार मिडवीक सेशन रहा है हमारे बाजारों के लिए। एक दिन की छुट्टी के बाद आए और बढ़िया गैप अप के बाद शुरुआत हुई। डेज हाई पर आप बंद होते हुए दिख रहे हैं। 19,700 तो नहीं आए, बट उसके बेहद करीब आए। 19,693 का आपको हाई बनते हुए दिखा और उसी लेवल के इर्द गिर्द आप इस समय ट्रेड भी करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूव रही, हालांकि वीकली एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा अपवर्ड साइड पर प्रेशर दिखा, बट 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग के लिए तैयार। सेंसेक्स 750, इनफैक्ट 750 अंकों की तेजी आपको दिखा रहा है 65,700 के लेवल पर। ऑटोज बढ़िया योगदान था। आइशर मोटर्स आपका टॉप गेनर है, 5.5% की तेजी, बट टाटा मोटर्स में अच्छी मूव आई है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी, यहां से भी अच्छा सहारा मिला है। आईटी की तरफ से बढ़िया योगदान था। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और सारे के सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स, यहां पर अच्छा मोमेंटम रहा। मेटल्स में भी आपने देखा दिग्गज मेटल्स अच्छे थे। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर भी खरीदारी दिखी और एंड में कंजम्पशन स्टॉक्स का भी योगदान था। आईटीसी, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ये भी आपको एक्टिव होते हुए दिखे। वीकनेस सिर्फ 4 स्टॉक्स में थी। बजाज फाइनेंस टॉप लूजर था, 2% का कट। हल्की फुल्की गिरावट आपने पावर ग्रिड, इंडसइंड, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला में बनती हुई देखी, बट बहुत ही बढ़िया ब्रेथ थी। 45 निफ्टी स्टॉक्स आपके पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होने हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यहां पर योगदान ज्यादा था। तो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स जो आपको दिख रहे थे मंडे और फ्राइडे के सेशन में, उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। आज यहां से योगदान ज्यादा आया है। वायदा कारोबार, मन्नापुरम
7.25% की बड़ी गेन इसमें आपका देखिए, इनफैक्ट 7.25% ऊपर बंद हो रहा है, 7% ऊपर एमसीएक्स बंद हो रहा है, एक दिन बैन से बाहर आया, वापस कल वायदा कारोबार के बैन में होगा ये। एम्फेसिस, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। मूव आपने इन्फो एज में अच्छी आती हुई देखी है। जीएनएफसी, एल&टी फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एचपीबीपी, आईओसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कमिंस, अपोलो टायर्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे हैं। तो शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा है बाजार के लिए। जितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी टीम पिच पर दिखा रही है, उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप स्टॉक मार्केट से भी आते हुए देख रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग फिगर आने वाले हमारी स्क्रीन पर, आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज शाम के लिए क्या कुछ तैयार किया गया है। अंगदान महादान है, लोग इसे लेकर जागरूक भी हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अंगदान के मामले में काफी पीछे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अंगदान करने वाले हर 5 लोगों में से 4 महिलाएं हैं। ये फैक्ट्स चौंकाने वाले तो है, लेकिन सच्चाई भी यही है। आखिर पुरुषों में अंगदान को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा। देश में ऑर्गन डोनर की स्थिति को समझेंगे, साथ ही अंगदान को लेकर सरकार के प्रयासों पर भी होगी बात। हमारे साथ होने वाले हैं डॉक्टर सुनील श्रॉफ, प्रेसिडेंट ISOT, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डॉक्टर अनूप कुमार, नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन, और साथ ही डॉक्टर नम्रता शर्मा भी। तो शाम 6 बजे अंगदान, बस महिलाओं का योगदान, ये होगा हमारा खास शो। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले 5 राज्यों का सेमीफाइनल जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों के लिए आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा। दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में जानेंगे 5 राज्यों में क्या है चुनावी माहौल, कौन से हैं बड़े और किसका पलड़ा है भारी। जरूर देखिए चुनाव जारी, किसका पलड़ा भारी, आज शाम 8 बजे। और फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी बस हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 19,675 निफ्टी क्लोज होते हुए दिख रहा है डेज हाई पर। 232 अंकों के उछाल के साथ 324 अंकों का उछाल आपने देखा है बैंक निफ्टी पर। 44,215 के लेवल, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर एनजीवी क्लोजिंग मांग रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको वो दे चुके हैं। अब यहां से देखना पड़ेगा बाजार का नया मोमेंटम, नया ट्रेंड कैसा रहेगा। बट एक्शन सिर्फ हमारे बाजारों में नहीं है, कमोडिटी बाजारों में भी भरपूर मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं। उससे पहले हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी, सुमित जी एंड सची जी, आपका भी मैच देखिए, एंजॉय करिए, और भारत की जीत भी हम सब आज शाम को एंजॉय करेंगे। कल सुबह आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिए।